करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग दिस समिट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब हम स्टार्ट कैसे करें, जल्दी बताओ, राइट? सो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि समिट में शुरुआत करने के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी जो कि सोलाना के साथ कंपेटेबल हो, जैसे फैंटम या सोलफेट। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आगे ये भी सवाल आता होगा बहुत सारे लोगों को कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट, राइट? कि समिट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हजारों से ज्यादा टोकन है फिर भी समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग और पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है, या कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजेस, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप मैंने आपको जो भी कन्वे किया मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, और अंत में मैं कुछ और भी ऐड करती हूँ कि आपको समिट में क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको आपके सपने पूरे करने हैं, है ना? और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक हमारी कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max प्रोवाइड दिया हुआ है। यहाँ पर लोगों को हाउस फंड मिल चुका है, कार फंड मिल चुका है, मल्टीपल टाइम्स लोगों को विदेश की यात्रा मिल चुका है, और क्या चाहिए। ये सब भी तो हमारे सपनों का पार्ट होता है ना। तो अपना सपना पूरा करने के लिए आपको समिट में जरूर आना चाहिए, समिट को ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन यही तक था, बट एज अ प्रमोटर मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी कि आप $100 से स्टार्ट कीजिए। $100 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर वो $100 आपको एक नई दुनिया में ले जाने का कारण बन सकता है। तो आप $100 से स्टार्ट कीजिए। और मेरा जूम सेशन यही तक ही था, बट जूम सेशन आगे भी जारी है। जो कुछ भी मैंने अभी पीपीटी में आपको बताया है वो फर्जी बातें नहीं है, वो हवाई बातें नहीं है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं ये जो जूम सेशन है आगे डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, और वो आपको ये सारी के सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताया है वो आप लाइव देख पाएंगे, है ना? जब लाइव अगर आपको बताया जा रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम फर्जी बातें नहीं करते हैं। आफ्टर जूम सेशन जब आप उन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं मगर 100% की गारंटी क्या, तो मैं आपको बता दूं कि 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग देंगे, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। तो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो हमसे 100% की गारंटी मत लीजिएगा। $100 से स्टार्ट कीजिएगा। और मैं इस जूम सेशन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो लाइव आपको काफी चीजें वेरीफाई करके बता सके। डॉक्टर साहब आप हैं? ओके, सो डॉक्टर साहब ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अगली आवाज जो सुनेंगे आप डॉक्टर साहब की होगी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी आवाज जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल जी। तो जैसा कि मैडम ने अपने पीपीटी में बताया, आप लोगों ने देखा होगा। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, कहीं और से भी आवाज आ रही? कहीं और से, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। नहीं सर, बाकी सबके तो माइक बंद है। ओके, थैंक यू मैडम। जैसा कि आप लोगों ने अभी मैडम के माध्यम से जाना अपने सबमिट के बारे में, सारे इकोसिस्टम के बारे में, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को सिखाया है और समझाया है। तो ऐसा है कि
कि जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं उससे आगे ही मैं बताऊंगा, क्योंकि बातों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता है। और जो भी लोग सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद वो चीजें प्रेजेंटेशन में जो बताई गई हैं दोबारा प्राप्त हो सकती हैं, वो निश्चित रूप से नहीं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में वो तमाम बातें बताई जाती हैं जो कि सबको जानना बहुत आवश्यक होता है, जो कि डिस्क्लेमर से शुरू होता है और अपने प्रेजेंटेशन के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में, अपने सबमिट के बारे में पूरा नॉलेज मैडम ने दिया है। तो सीधे हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं सीधे हम, और यहीं से सीधे शुरू करते हैं आज। पहले मैंने कॉइन मार्केट कैप खोला है, अभी सबमिट को नहीं खोला है। तो कॉइन मार्केट कैप जो है वो सारी जानकारी देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा है यूज कॉइन मार्केट कैप ओपन, यहाँ 24 आवर्स का वैल्यूम दिख रहा है। डोमिनेंस देखिए, बीटीसी का एक शब्द आता है क्रिप्टो मार्केट में, बीटीसी 60.4, ईटीएस 10 दिखाई पड़ रहा मैडम? यस यस यस, आप देखिए क्रिप्टोज लिखा है 11.23 मिलियन, एक्सचेंजेस कितने हैं 789, 11.23 मिलियन टोकन अभी तक बन चुके हैं, जो कि कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है। और ये डोमिनेंस, अभी इसमें एक शब्द आया था, डोमिनेंस 60% के आसपास इस समय है, ईटीएच का 10% है। तो मैं देखिए फियर एंड ग्रीड, तो कितनी इस समय क्रिप्टो मार्केट में फियर एंड ग्रीड कितना, 35% लोग डरे हुए हैं। अब पूरा मार्केट कैप कितना है 3.1 ट्रिलियन, जो कि मार्केट कैप 24 आवर में 2.41% नीचे गिरा है। लेकिन उसी के बाद आप देखिए वॉल्यूम जो है 110 बिलियन है, जो कि 15% इंक्रीज हुआ है। तो फिर देखिए ऊपर दिखा रहा डोमिनेंस बीटीसी 60.4, ईटीएच 10.0। ये बेसिक चीजें हैं जो हम खोलते हैं लेकिन कॉइन मार्केट कैप पर देखते नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दिखाता है, शो करता है कि इस समय क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसी को जो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसी को आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। जैसे ये दिखा रहा है कि अभी यहाँ भी देखिए राइट साइड में दिखा रहा है मार्केट कैप, सीएमसी, डोमिनेंस, फियर एंड ग्रीड, कि 35% से ज्यादा लोग जो है, यहाँ देखिए यहाँ तक जहाँ तक येलो लाइन है, ये दो रेड लाइन है, यहाँ देखिए कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पर लगभग 50% से ज्यादा जो लोग हैं, ग्रीन लेवल को छोड़ दीजिए तो 70% या 60% लोग डरे हुए हैं इस समय क्रिप्टो मार्केट के रूप को देख के। तो निश्चित रूप से कि अगर क्रिप्टो मार्केट के रूप को देखकर इतना बड़ा 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसमें होने के बावजूद 70% लोग डरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने सबमिट प्रोजेक्ट में भी लोग डरे हुए हैं। तो ये मार्केट डरे हुए हैं। और उसी में आपने एक चीज और गौर किया होगा, अभी यहीं ऊपर चार्ट दिखा रहा था कि 110%, 15% का वैल्यूम भी बढ़ा हुआ है। 15% का वैल्यूम ये बढ़ा हुआ है। इस फियर के समय में भी 15% बढ़ाने वाले वो कौन से लोग हैं जिनको क्रिप्टो का पुराना नॉलेज है। जैसे लोग सोचते हैं कि हर वो आदमी ही ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है जो जिसके पास वैलेट में बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास अभी वैलेट में कम है या नहीं है, हम सबमिट में ही हैं, लेकिन मार्केट की नॉलेज से हमको क्या होता है कि मार्केट को हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए पहला चांस है, बुलरन का पहला चांस है, क्रिप्टो में पहला कदम है। तो हमको इसकी हर नेचुरलिटी को देखना पड़ेगा। इसके अब इसमें जो चीजें डोमिनेंस देखा, डोमिनेंस का भी देखिए, परसों आशीष सर ने लिया था, वहां भी ये डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो पैसा हुआ है वो 60% बीटीसी में लगा हुआ है, 10% इथेरियम में लगा हुआ है, 30% में जितनी भी कॉइन है उसमें पूरा जो पैसा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, वो मतलब जिसको कहते हैं सर्कुलेट हो रहा है। और मार्केट बुल मार्केट आता कैसे है, जैसे बीटीसी को लोग देख रहे हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है, बीटीसी का तो बुलरन तो समझिए चल ही रहा है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो बीटीसी में फर्क क्यों दिखाई पड़ता है, कम फर्क क्यों दिखाई पड़ता है। लोग सोचते हैं कि भाई कम, वो ऐसे लेवल को टच कर चुका है कि अगर उसमें 1 लाख का कोई चीज है, अगर वो 5% गिरा तो उसमें 5,000 कम हुआ तो 95,000 हुआ, इसलिए उसके बीटीसी पे 95,000, 1,90,000 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गिरा ही 10%, 5% है। अगर वही बीटीसी 20,000 पे होता, 5,000 पे होता, अब 10% गिर जाता तो वो लगता कि ज्यादा गिर गया है।
तो इसी हिसाब से मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि इस समय पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में फियर का जो है माहौल बना हुआ है। उसके बाद भी जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वह वॉल्यूम बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं? वो वॉल्यूम बढ़ाने वाले लोग ऐसे हैं जिनको भी कई बुल रन का अनुभव है और जो ये जानते हैं कि अगर किस लोग हटेंगे नहीं, उनके लिए रास्ता खुलेगा नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको कैसे ज्यादा लाभ होगा। जैसे इस समय जितने भी अभी आप पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ देखिए है, देखिए टॉप कॉइन्स है बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी, एथास्पी। ये देखिए कहाँ पर है, 95 पे बीटीसी है, इथेरियम 2500 पे है, 33300 तक गया था अभी। एसआरपी लगभग $4 के आसपास गया था। सोलाना अभी 15 दिन पहले 295 पे था, आज 191 पे है। जिस ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन बना हुआ है, उस ब्लॉकचेन का इतना बड़ा टॉप कॉइन, इस इंडस्ट्री का सबसे टॉप कॉइन इसमें सोलाना है, और सोलाना 295 तक जाने के बाद 191 पे आया है। तो आप निकालिए कि 295 और 100, जब 295 पे सोलाना था तो अपना सबमिट 40 से ऊपर रन कर रहा था, और आज सोलाना लगभग समझिए कि 40% से ऊपर टूटा है, 50% लगभग 40% से ऊपर टूटा है, 191 पे है। तो उसका असर उसके ब्लॉकचेन पे बने कॉइनों पर होगा। ये मैंने बेसिक नॉलेज ले, देखिए बीएनबी 643 पे 700 के ऊपर रन कर रहा था, डोज अभी 49 तक गया था, 45 पर है। ये सारे टॉप पॉइंट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बेसिक लेवल पर आ चुके हैं उसी प्रकार, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि मार्केट में वही लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो समिट में इन्वॉल्व हो, चाहे वो जो भी हो, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो माहौल हर इंडस्ट्री का एक तरह का होता है। अभी जैसे इसमें आप लिखा फियर एंड ग्रीड, कुछ लोग फियर का माहौल है, कुछ लोग ग्रीड माने लालच है, मतलब इसको ग्रैब करें। तो जो लोग ग्रैब कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि वो भी नीचे आ जाए और मार्केट, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इस पन्ने को अगर आप खोल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं केवल हमारे सबमिट के साथ ही ऐसा चल रहा है कि मार्केट के साथ भी ऐसा चल रहा है। हाँ, सबमिट थोड़ा सा अलग इसलिए है, सबमिट कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, और सबमिट पे प्रेशर क्यों है, जैसे दो चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये जो भी कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स में ओपन होल्डर ही केवल हैं, और ये सारी कॉइन्स ओपन होल्डर पे कहीं कहीं ये बहुत कम डीपी, कम मतलब परसेंटेज पे 1% सालाना या 5% सालाना के हिसाब से कहीं कहीं डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर स्टेक के ऑप्शन आते हैं, या कहीं किसी ऑफर में आते हैं, जैसे बिटगेट पे आ जाएगा, कभी बाइबिट पे आ गया, तो स्टेकिंग के ऑफर आते हैं। उसके अलावा सारी कॉइन जो है ये केवल बाई एंड सेल पे वॉल्यूम बनता है इनका। तो हमारे साथ प्रेशर क्या, हमारे साथ प्रेशर है कि हमने स्टेक किया है और हमारा डीपीआर मेंटेन होने के साथ साथ रेट मेंटेन करना। तो कभी कभी हमारे पास फर्क भी ज्यादा पड़ता है जब स्टेकिंग कम होती है, और जब स्टेकिंग अपनी ज्यादा होने लगती है तो ये मार्केट अगर कितना भी गिरा रहता है तो हम लगातार एक स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रहते हैं, क्योंकि मार्केट तो पिछले 2 महीने से गिर रहा है, 2.5 महीने से गिर रहा है, और हमारे सबमिट में गिरावट लगभग 1 महीने के आसपास से आई है, वो भी सोलाना के 295 से 190 तक आने पर। और पूरे मार्केट में ये जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का ये पन्ना बोल रहा है, जो सबसे वेरीफाइड पेज होता है, यहाँ पर फियर का माहौल है। इसी फियर के माहौल में जो लोग पुराने चीजों को समझे हैं, जिनके पास अनुभव, हाँ अभी हम लोगों के पास ये दौर गुजरा नहीं है, ये दौर गुजरने के बाद हम सभी चीजों को आगे जाते हुए देखेंगे, अपने सबमिट को भी आगे जाते होंगे, सारी इंडस्ट्री को जब आगे जाते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि अगले बुल रन में हमारे पास जब ऐसी परिस्थितियां आवे, हमारे सामने जब ऐसी परिस्थितियां आवे, तो हम इसको इग्नोर करें, अरे यार ये तो होता रहता है, ये सब हमने देखा है, ये सब केवल ऐसा खेल है। दूसरी चीजें ये होती हैं, ये तो होगा कॉइन मार्केट का। इसके बाद क्या होता है कि जैसे गिरी सर ने जो आप लोगों को बताया होगा, आप जाइएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कि कई सी साइट्स होती हैं, जैसे आप जाएंगे क्रिप्टोनिश की साइट्स हैं, उसमें बहुत सी कॉइन बेस करके एक साइट है, बहुत अच्छी साइट है, वहां पर आप जाएंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के जितने भी न्यूज कहाँ से फर्क पड़ रहा है। जैसे इस समय अमेरिका जो है वो क्रिप्टो का मतलब केंद्र बिंदु बना हुआ है, वहां पर जो भी हलचल हो रही है, आप देखिए कि एलन मस्क जैसा आदमी, जो मतलब उसके ट्वीट पहले कम आते थे, कई चीजों को वॉच करिएगा, अब उनके ट्वीट क्रिप्टो से रिलेटेड इस समय नहीं आ रहे हैं। अगर एक सब क्रिप्टो से रिलेटेड उनके ट्वीट आ जाए
क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट पे है और वो जिस जगह काम कर रहा है आदमी, वो इतनी तन्मयता से वहां काम कर रहे हैं, तो लगातार इस समय वो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। वो डोज जो डिपार्टमेंट बना है उससे रिलेटेड जितने भी पहले के कारनामे रहे हैं वो वहां पर भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे हैं और लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। तो पूरा डिपार्ट जैसे नई सरकार बनती है तो पुरानी सरकार की कमियों को लोग उजागर करते हैं, तो उस तरह का जो माहौल है वहां की इंडस्ट्री में होगा। उसके बाद जो उन्होंने टैरिफ लगाया, आज भी देखिए कल मार्केट बहुत गिरी, वहां भी टैरिफ लगा। ये सब जानने की चीजें हैं, इसको मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ। तो टैरिफ जैसे 25% टैरिफ कर उन्होंने फिर लगा दिया। जो आयात और निर्यात होते हैं उस पे हम 25% ज्यादा कर लगा दे तो दूसरा हमसे व्यापार कम करने की कोशिश करता है, या हम अपने माल पर 25% कर और लगा दें तो जो सामान अमेरिका में 10 रुपए का मिल रहा है वो सामान भारत में अगर टैरिफ ज्यादा हो गया तो यहाँ आएगा तो 50 रुपए का मिलेगा, क्योंकि उसमें खर्चा भी रहेगा और टैरिफ भी लग गया। अगर हमको टैरिफ भी देना है तो उस तरह से उसका दाम बढ़ जाता है। तो वो एक पूरी दुनिया जो है वो डरने लगती है कि इनके साथ व्यापार करें कि ना करें। तो वो क्या होता है कि इस समय अपनी इकोनॉमी को इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के लोग ही, अमेरिका की जो जैसे अपने यहाँ चलता है कि जो कि अपने यहाँ की बने हुए सामान का उपयोग करें या बाहर से हम कम सामान को आयात निर्यात करें, उस हिसाब का कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वहां का शेयर मार्केट धड़ाम हुआ। और वहां के क्योंकि पैसा तो जो बड़े लोग बड़े इन्वेस्टर हैं उनका पैसा या तो स्टॉक मार्केट में है या आप क्रिप्टो मार्केट में 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देखिए आपकी इसकी इकोनॉमी पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कितने लोग लिक्विडेट हो जा रहे हैं। दो चीजें ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट देता हूँ कि ग्रुप में कभी कभी देखते होंगे कि एक एक आदमी के 15-15, 20-20, 50-50 मिलियन, अभी पिछले दिनों 50 मिलियन का सबसे बड़ा लिक्विडेशन वन वैलेट का हुआ था। आप समझिए कि इतने इतने मिलियन डॉलर लिक्विडेट हो जाने के बावजूद ये इंडस्ट्री जो ऊपर अभी यहाँ ऊपर शो कर रहा है 3.2 ट्रिलियन के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब कि इसमें पैसा और भी आ रहा है, लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है और डिप पर बाइंग करके अपने हिसाब से क्रिप्टो इंडस्ट्री को साधने का प्रयास हो रहा है। तो उस वही कहने का मतलब है, मैं ये चीजों को समिट में बताऊंगा। समिट में भी कितना भी फियरनेस हो, कितना भी लोग डरे हुए हो या मार्केट कितना भी नेगेटिव करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जो इसमें इंडस्ट्री को समझदार लोग हैं जो पहले से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, वो लगातार आर्मी भी निकाल रहे हैं, लगातार रनर भी निकाल रहे हैं, अपनी स्टेकिंग को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाले समय में जब मार्केट आगे जाएगा या सब कुछ छोड़ दीजिए आप, सालाना जब अगर 200, 300, 400 जाएगा तो अपना समिट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गई बेसिक बातें। और दूसरी चीज एक शब्द और आप लोग सुनते होंगे, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना क्या होता है, मैं बहुत थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ आज सेशन में, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या अपने सीधे सबमिट पे आऊं? एनी को होस्ट? नहीं तो ठीक है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू जी। तो मतलब मैंने दो तीन चीजें अलग बताई, इसे ये सब जानने की जरूरत है। जैसे मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन ये होता है कि इस फियर मार्केट का लाभ उठाकर, इस डरे हुए माहौल का लाभ उठाकर जो लोग होते हैं जो इस मार्केट को मतलब इसमें ज्यादा उनके पास मतलब उनका वैल्यूम या उनकी हिस्सेदारी इस मार्केट में ज्यादा होती है, जो इस मार्केट के ब्रांडिंग करने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े वेल्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं या ऐसी छोटी सी चीजों को इतना गुमराह करके बड़ा बताते हैं कि अब तो जैसे इस समय 90% लोग जो आल्ट कॉइन्स में या कई बुलरन देखे हुए हैं वो लोग क्रिप्टो की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो एक ऐसी निगेटिविटी फैलाई जा रही है कि बुलरन आएगा ही नहीं। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, कि अगर इसको अपने यहाँ कहते हैं अफवाह फैलाई जाए तो अफवाह का फायदा क्या होता है? अफवाह के फायदों के बीच में जो वही बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े वेल्स होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते हैं और आपके पास जो रहता है आप उसको बेच बाच के चले जाते हैं। सेम वही समिट के साथ मैं भी आपको दिखाऊंगा कि बहुत से लोग जिनको जरूरत है वो भी, जिनको नहीं जरूरत हो यहाँ से भी, जैसे मार्केट के साथ साथ पता चलता है कि सबमिट का भी डेफी प्लेटफॉर्म है, वहां से पता लगता है कितने लोग यहाँ से दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग अपने वैलेट पे केवल यूएसडीटी बना के रखे हैं, कितने लोग सोल बना के रखे हैं, कितने लोग उसको स्टेक करके एवरेज कर रहे हैं, ऑफर का फायदा ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता लगती हैं, क्योंकि इस फियर मार्केट में भी सबमिट का वैल्यूम क्रिएट होता है, जिस सेल भी होती है, जितना सेल होती है उतना खरीद भी होती है।
तो खरीदने वाले कौन लोग हैं, बेचने वाले कौन लोग हैं, स्टेक करने वाले कौन लोग हैं। तो बहरहाल ये हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्रिप्टो है, यहाँ से एनएफटीज है, कैटेगरीज है। कैटेगरीज में जैसे आप जैसे मीम्स में आ जाइए तो आप मीम्स में देख लीजिए, तो इसमें सबसे कई चीजें दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे सबसे मीम कॉइन में देखिए डोज कॉइन है, शिबा इनू है, पेपे है, सब देखिए अपने जो है कहाँ पर है, एकदम समझिए एकदम अपने बॉटम पे है। 9-10 पे शिबा पेपे को तो लगभग हमारे ख्याल से 3 महीने 4 महीने पहले। क्लोकी का हाल देख लीजिए, मिलानिया का देखिए $14 तक ट्रम्प की वाइफ का कॉइन है। पूरी इंडस्ट्री को इसने खत्म कर दिया। ट्रम्प ने जितना लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया उसका 10 गुना मिलेनिया लेके चली गई। लोग डर चुके हैं इस 2 कॉइन के आने के बाद। पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का पूरा पैसा अपने कॉइन में समेटने के बाद ट्रम्प में कुछ लोग फायदा कमा लिए, जो उनके लोग रहे होंगे, जैसा कि अपने साथ लॉन्च पैड में जो लोग जो है क्या नाम है अर्ली पार्टिसिपेट मतलब कंपनी के लोग जो लोग स्टेकिंग वाले हैं उनको जिस रेट पे मिल जाता है, तो उसमें मिलेनिया में क्या हुआ मिलेनिया में तो वही हाल रहा। इसको 14 पर जाते जाते बहुत से लोगों ने बाई किया, बहुत से लोगों ने बाई किया, और वो कहां पर है, 1 पे है। ये ट्रम्प की वाइफ का कॉइन है, वो ऑफिशियल मिलेनिया मीम, और ये इस समय 14 से 1 पर है, पिछले 1 महीने में लॉन्च होने के 10 दिन बाद। जो कि अभी भी मीम कॉइन में ये लगभग 10वें 5वें नंबर पे बना हुआ है। बना क्यों हुआ है, रेट के आधार पे नहीं बना हुआ, वैल्यू के आधार पे बना हुआ है। आप समझिए कि इसमें इतने लोग फंस चुके हैं कि वो नहीं सोच ही नहीं पा रहे हम जाएं तो किधर जाएं। $14 पे खरीदें, $1 पे सेल करें। 14 अब ये देखिए ट्रम्प का कॉइन $70 तक जाने के बाद $14 पे पड़ा हुआ है। तो ये सारी देखिए डोज विफ्ट का उदाहरण देखिए, लगभग $1.5 के आसपास कॉइन था, 0.5 पे है। AI16 के लगभग $1.5 से $2 के आसपास का कॉइन था, $4 के आसपास इसका हाई बना था, यहाँ पर है। लेकिन फियर इतना है, अभी मार्केट में इतनी निगेटिविटी आ रही है कि लोग जो है आर्ट्स की तरफ से, लोगों का मीम की तरफ से थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि मार्केट में फियरनेस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इस फियरनेस के बीच में हम अपने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो ये फियरनेस किस लिए ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ओपन मार्केट का फियरनेस। स्टेकिंग का फियरनेस क्या होता है, स्टेकिंग में फियरनेस होता ही नहीं है। लोग जो रेट को, जैसा कि आशीष सर ने भी बताया कि जो लोग रेट देख के काम करते हैं उनको तो, जिसको रेट देखना उसको कोई मतलब, वो ऊपर जिसके पास ओपन वॉलेट में है, अरे भाई जरूरत है तो 3 साल के लिए आप किसी को देके स्टेक करा लो, या आप जाओ सेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, आज का काम आपका चला, फिर वो तो रोज ही आना है, जो DPR निकल के आना है, क्योंकि आपने स्टेक किया है 3 साल के लिए किया है। तो रेट कम ज्यादा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 पे है, 10 पे है, 15 पे है, क्या फर्क पड़ता है। अरे 10 से 50 पे गया था तो 50 से 20 पे भी आ सकता है, 50 से 10 पे भी जा सकता है। अब कोई इसी का पैनिक माहौल बनाया, अरे भाई हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करते ही रेट चला जाए, भाई DPR तो आपका 1 महीने का भी आया ही होगा, आपने 40 पे स्टेक किया, अभी तो आगे भी आना है, जरूरत है तो आप चेक करिए, कभी 50 पे करेंगे, कभी 100 पे करेंगे। 100 पे हो जाएगा तो नहीं कोई कहेगा, 10 पे जिसने स्टेक किया था 50 पे गया तो कोई नहीं कहा, लेकिन 50 पे स्टेक करने वाले, तो ये होता है मैनिपुलेशन। लोग एक दूसरे को गुमराह करते हैं, और उसी में जो गुमराह करने वाले ज्यादा लोग होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो मजबूत करते हैं और अपनी स्टेकिंग को बढ़ाते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीजें। अब हम चलते हैं सबमिट पे। आते हैं सीधे सबमिट के कॉन्टैक्ट एड्रेस पर, और सबमिट की बात कर लेते हैं कि सबमिट में भी मैडम ने बताया आप लोगों को। देखिए अपने टोकन का नाम सुपरनेमाटी, जैसा कि भी चर्चा हुआ। देखिए यहाँ पर सोल का ऊपर प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए सोल स्कैन की है, 191 सोल की इसमें प्राइस है, और अपने टोकन की प्राइस 0.000197 है। मार्केट कैप 409 मिलियन के आसपास का है। करंट सप्लाई 2.1 ट्रिलियन की है। 17,819 होल्डर है, और होल्डर देखिए ये ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब होल्डिंग बढ़ रही है, लोग स्टेक कर रहे हैं तो उनके वॉलेट एड्रेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको होल्डर्स भी लगातार 17,000 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोफाइल समरी देखिए, सुपर MRT नाम है, 5 डेसिमल का कॉइन है, अथॉरिटी का एड्रेस है, क्रिएटर का एड्रेस है। ये फर्स्ट मिंट हुआ था 27 सितंबर 2024 को। इसके बाद आप यहाँ देखिए ट्रांसफर, अभी तक 5,72,428 ट्रांसफर हो चुके हैं अपने सबमिट में, और इसमें लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। देखिए अभी किसी ने
किसी को सेंड किया है 2921 ये है। आते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप मोड। यहाँ पर आप देखिए टोकन के ट्रांजेक्शन है, लगभग 5-5.5 लाख ट्रांजेक्शन इस समय हो चुके हैं, लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, डेफी एक्टिविटीज देखिए, डिसेंट्रलाइज पे इसकी एक्टिविटीज क्या है, क्या हो रहा है अपने टोकन में, लोग बाई सेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी किसी ने स्वैप किया है, क्या किया है देखिए यहाँ पर, अभी किसी ने सबमिट को यूएसडीटी बनाया है $83 की, उसके पहले किसी ने सबमिट को सोल बनाया है, किसी ने सबमिट को सोल बनाया है, किसी ने देखिए सोल से सबमिट खरीदा है, किसी ने यूएसडीटी बनाया है। तो ये देखिए सेल इस मतलब अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया ना, ये अपने यहाँ होल्डिंग का प्रेशर नहीं है, होल्डिंग की सेलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी रेट पे आ रहा है लोगों को पता है कि 3 साल तक आना है, तो जाहिर सी बात है वो सेल करेंगे। तो हमारे साथ मार्केट का प्रेशर, उसके बाद जो है लगातार जो स्टेक कर लिए हैं उनका डीपीआर तो बनना ही है, तो उसके नाते थोड़ा 10-5% फर्क ज्यादा पड़ता है। ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं इस बात को बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं सेलिंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई गुमराह करता है, आपको कोई जानकारी के अभाव में बताना गलत चाहता है, तो उसका आप जवाब दे सके। तो इस पन्ने को आप खोल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं दूसरे पन्ने पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। किसी ने ऐसी फेयर मार्केट में भी देखिए कुछ लोगों ने अच्छे खासे अमाउंट बाई भी किए होंगे। यहाँ पर देखिए किसी ने $188 का सबमिट बाई किया, किसी ने 22 का बाई किया, देखिए किसी ने सबमिट जो है सेल किया है। सेल का मतलब हो गया कि सबमिट किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब वो सबमिट से दूसरा कुछ बन गया। देखिए यहाँ पर किसी ने $264 का साइब बाई किया, किसी ने 113 का बाई किया, किसी ने 265 का बाई किया। इस फेयरनेस के बावजूद भी लगातार आप देखिए बाइंग के भी ट्रांजेक्शन आपको अच्छी खासी मात्रा में दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब यह है ये लोग क्वांटिटी को ग्रैब कर रहे हैं, और एक क्वांटिटी अमाउंट होने के बाद वो लोग स्टेक करेंगे या वो उनकी जैसी मंशा होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबमिट में एकदम जैसे मार्केट चल रहा है उसी के प्रकार से सबमिट का व्यवहार है। यहाँ पर होल्डिंग पे हम आ जाते हैं, होल्डर्स देख सकते हैं यहाँ पर कि होल्डर्स क्या है। अभी मैडम ने टोकोनॉमी के हिसाब से बताया आप लोगों को, तो लगभग 30 एड्रेस के आसपास अपनी कंपनी के प्रयोग में होने वाले एड्रेस है। इसको आप देख लीजिए, ये सब हाँ कंपनी के एड्रेस है। अगले पन्ने पर चलते हैं। इसमें बहुत से एड्रेस है, 3 जगह अपना है। रेडियम का 2 पेयर है अपने पास, मतलब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अपने पास डिसेंट्रलाइज पे 2 पेयर है। और उसके बाद जो है देखिए तीसरा पन्ना है, तीसरे पन्ने में ये लगभग कंपनी के एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? जेटीजी जी, ये भी कंपनी का एड्रेस है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्वांटिटी के पास चौथा पन्ना है। यहाँ पर देखिए किसी के पास 19,000 की, ये सब कौन सा एड्रेस है यहाँ पे लिखा होगा। हाँ यहाँ पर भी आप देखिए ये भी एड्रेस जो है कोई एल बैंक का है, कोई किसी का है। तो ये जैसे एल बैंक हो गया। और बिटमार्ट क्या करता है, बिटमार्ट का अपना वैल्यू हमेशा ज्यादा रहता है क्योंकि वो बड़ा एक्सचेंज है। वहां पर वो बहुत से एड्रेस क्रिएट करता है। जैसे एपीआई में एड्रेस क्रिएट होता है, वैसे बिटमार्ट भी अपने कुछ ट्रांजेक्शन के लिए एक एड्रेस क्रिएट करता है। इसलिए बिटमार्ट का एड्रेस फाउंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके भी 5-7 एड्रेस बन जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए लास्ट पे चलते हैं हम, 1,000 या 4,000 दिखाएगा, देखते हैं क्या दिखाता है। हाँ 1,000 एड्रेस दिखा रहा है। 1,000वें एड्रेस पे जो अपने यहाँ होल्डिंग है वो लगभग इस रेट पे $130 की है, और 40 के रेट पे आप समझ लीजिए तो $250 के आसपास पे है। तो आप समझिए कि ऐसा टोकन जिसमें होल्डिंग टोकोनॉमी के हिसाब से है, या कुछ लोग ज्यादा स्टेक किए होंगे नए में पुराने में, तो उनके पास जो टोकन आ रहे होंगे उनकी होल्डिंग होगी। इसके अलावा कोई होल्डिंग बहुत नहीं, इसी में से लोग लगातार स्टेक करते जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका भविष्य जो है अच्छा है। अगर मार्केट में बुलरन आता है तो इसको ये हल्का होने के नाते ये सपोर्ट उसी हिसाब से ऊपर जाने में करेगा जैसे कि अन्य कॉइन करेंगे। अगर अन्य कॉइन 2-4 गुना जाते हैं मेन बुलरन में, ये और ऊपर जा सकता है। इसीलिए इसके होल्डर इसके साथ बने हुए हैं। यहाँ पर आपने ये चीजों को देखा, यहाँ से आप मार्केट देख लिए और सबमिट के टोकोनॉमी के हिसाब से होल्डिंग देख ली। और वही चीज है, इसको आप चेक कहाँ से करेंगे तो कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। अभी मैंने आपको कॉइन मार्केट जो दिखाया था, स्पेशली सबमिट को देख, सबमिट देखिए
1.00 देखिए किसी ने बाई किया, सबमिट का प्राइस बढ़ गया आपके सामने, देखिए 0.002025 सबमिट हो गया। अभी देखिए ये बाई सेल लगातार चल रहा है और ये यहाँ पर क्या दिखाना है, सबमिट है। सोलाना ब्लॉकचेन बना हुआ, इसका लोगो दिया हुआ है, मार्केट कैप दिया है 364 मिलियन का, वैल्यूम दिया है $66,000 का 24 आवर्स में। इतने फियरनेस, इतने मैनिपुलेशन के बावजूद आप ये वैल्यूम देख पा रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई 2.1 ट्रिलियन, दोनों सप्लाई बराबर है। इसका मतलब नो मिंटिंग चांसेस इन दिस टोकन, मतलब इस टोकन में मिंटिंग के कोई चांसेस नहीं। 3 सितंबर 2024 को एक बार मिंट हुआ, दोबारा कभी जिंदगी में मिंट नहीं हो सकता है। इसका वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाइट पेपर दिया हुआ है, सोशल साइट्स है, आपको एक्स पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट एड्रेस का RMCB है, कॉन्टेक्ट एड्रेस बहुत जाना जरूरी होता है, जो कि मैं हमेशा अपने सेशन में बताता हूँ, क्योंकि इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस को ना जानकर लोग, अभी आप सबमिट को ही सर्च कीजिए तो 4-5 सबमिट के दिखाई पड़ जाएंगे सबमिट नाम से टोकन। अगर आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस ये पता है, लास्ट का ये पता है कि RMCB है भाई, लास्ट में यही हमारा टोकन होगा, तो आप उससे पहचान जाएंगे। जैसे आप किसी भी अपने घर के व्यक्ति को रूप रंग भाषा, मतलब अपने व्यक्ति के किसी भी, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को अगर दूर भी खड़ा है, अंधेरे में भी खड़ा है, तो आप उसकी कद काठी के अनुसार, उसके हेयर स्टाइल के अनुसार, उसके लंबाई के अनुसार उसको पहचान जाते हैं। उसी हिसाब से आप अपने टोकन को 4 लास्ट डिजिट के अनुसार भी पहचान सकते हैं। एक्सप्लोरर देख लीजिए आप, सोल स्कैन पे बना हुआ कॉइन है। वैलेट्स देखिए, फैंटम है, ट्रस्ट वैलेट है, और भी 2 वैलेट का इसमें दिया हुआ है। टैक्स क्या है, ये मीम टोकन है, सोलाना इकोसिस्टम पे बना हुआ है। इसके बाद नीचे चलते हैं, कहाँ पे है, ये बिटमार्ट पे है, ये एल्वाइन पे है, ये रेडियम के 2 पेयर में है, कॉइन स्टोर पे है। जैसा कि मैडम ने अपनी PPT में बताया, इसको बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप वैल्यूम देख लीजिए, ये देखिए कहाँ क्या प्राइस चल रहा है, कहीं 20 चल रहा है, कहीं 1978 चल रहा है, कहीं 1980 चल रहा है, कहीं 20-30 चल रहा है, कहीं 19-30 चल रहा है। और आप इसका देख लीजिए वैल्यूम, बिटमार्ट पे 55,000 का, एल्वाइन पे 3,000 का, रेडियम पे 3800, 1900, 1700, ये सब देखिए। और सब जगह कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्योंकि हर जगह जब भी कोई चाह रहा है तब भी वो सेल बाई कर ले रहा है। यहाँ पर देखिए सबमिट कम्युनिटी के बारे में दिया हुआ है, बहुत से लोग देखिए लिखते हैं। देखिए फियर मार्केट में किसी ने कमेंट किया, गोइंग टू डंप मोर, वेरी गुड, आप यही मैसेज देना चाहते हैं तो आपकी जैसी इच्छा। तो अब देखिए यहाँ पे सबमिट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अविनाश भाई अभी लगातार जूम पे बने रहते हैं, देखिए उन्होंने देखिए कमेंट किया है 5 फरवरी को, आई एम बुलिश ऑन सबमिट। तो ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आंख की बटन बनी हुई है, इस आंख की बटन को जरूर देखिएगा, जहाँ पे हरी डंडी बनी हुई है, यहाँ पर बुलिश है। जैसे मानिए इस पे, हाँ ये कहाँ चला गया, गोलू भाई का कहाँ गया, यहाँ पर देखिए एक आंख बनी हुई है, इसमें देखिए लिख क्या रहा है 84, ये 22 घंटे पहले इन्होंने किया, 84 लोगों ने इसको देखा है, ध्यान से देखिएगा। और जो इन्होंने डंप डाला है, सबमिट प्राइस गो मोर डाउन, 15 रेंज सुन, हाँ 15 पे आ जाएगा, बी अलर्ट, मैसेज दिया है किसी ने, हिमांशु नाम के लोग हैं। इसको देखते हैं क्या इन्होंने किया है। हाँ, इसको कितने लोगों ने देखा, 223 लोगों को। तो ये मानव स्वभाव की आदत है कि हम जो है, जो भी हमारे संबंधित जो भी चीजें होती हैं, अगर उसमें कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो उसको हम ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को, जिसको भी सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म बने हैं, जिनको भी सबमिट से उम्मीदें हैं, जिनको भी सबमिट का प्रोजेक्ट समझ में आता है तो आप अच्छा कमेंट कीजिए। तो उसको करने से क्या होगा, जैसे मैंने पुलिस का यहाँ बटन दबा दिया, 95% लोगों का सेंटीमेंट क्या है कि सबमिट ऊपर जाएगा, पुलिस है लोग इसके साथ, 5% लोग इसमें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सबमिट नीचे रहे, या उनका अनुमान है कि सबमिट नीचे जाएगा। तो बहुत से लोगों ने देखिए अलर्ट भी किया है कि 15 तक जा सकता है, किसी ने वो किया है। देखिए अविनाश यादव जी का लगातार है, कभी गोलू यादव के नाम से, दीपांकन बर्मन जी का आप देख सकते हैं, मिस्टर मोहन जी हैं, बनारस से हैं, सबमिट पुलिस इज सबमिट पावरफुल टोकन, आशीष जी हैं, आई एम पुलिस ऑन सबमिट 8 फरवरी को। तो इसका मतलब आप गिने चुने चेहरे अपनी कम्युनिटी से भी देख रहे होंगे जो इस पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये बताइए हमारी आपकी कमी है कि दूसरे की है? ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ सबको दिखाई पड़ता है कि कौन का क्या यहाँ पर कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग जूम पे रहते हैं, 200 लोग तो ऐसे हैं जो परमानेंट रहते हैं,
जो हमेशा बुलिश रहेंगे, तो कम से कम 200 लोग अगर बुलिश का वहां पर लिखेंगे तो लिखने और सोचने से संवेदनाएं बनती हैं, और एक जो ब्रह्मांड में जाता है, अगर आप इसी को मानते हो तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और आप लिखेंगे तो उसमें जो आई कांटेक्ट देखेंगे आप जाकर, उसमें आई का जो निशान बनाता है, उतने लोग कम्युनिटी के आकर उसको देखते हैं, वॉच करते हैं। जब देखते हैं कि 50 लोग इस चीज को अच्छा कर रहे हैं तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। अगर वो स्टेकिंग में नहीं आते हैं, अगर ओपन होल्डिंग में भी जाते हैं तो भी वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तो अपना वैल्यू क्रिएट करते हैं। और अगर समिट को कोई सेल करता है, अगर वो बाई करते हैं तो भी हमारे लिए सपोर्टिंग जोन का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं एक आध प्लेटफॉर्म पे। डेस्क टूल पे आ जाते हैं। ये डिसेंट्रलाइज का इस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आधुनिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी 2-3 पेयर हैं। तो ये पेयर ये है, यहाँ पर भी देखिए लिक्विडिटी है। ये एक पेयर में 183 के लगभग $2 लाख की लिक्विडिटी, एक पेयर में $1 लाख के आसपास है। वही चीजें यहाँ पर भी है। 2,500-3 हजार का बाई इस पेयर में हुआ है, 2,500-3 हजार का सेल हुआ है, और दूसरे पेयर में ज्यादा बाई सेल हुआ है। उसका एड्रेस मेरे पास है, तो भी उसको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। तो आप इसके यहाँ यही चीजें हैं जो कॉइन मार्केट कैप में यहाँ से लगभग हो गया होगा। आप लोग समझ गए हैं कि सबमिट मार्केट के साथ किस प्रकार का व्यवहार सबमिट कर रहे हैं। और वो जो चीजें जरूरी है मैंने बताया, कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप लोग आके वहां पर अपना लिखते हैं तो उससे जो है सीन करेगी। जैसे भी कुछ लाइव चीजें दिखानी, मैं आपको 2-2 मिनट में दिखा देता, क्योंकि आशीष सर का सेशन है और उनकी कम्युनिटी बहुत ही वंडरफुल कम्युनिटी है। उनकी टीम जो है, बहुत से लोग उसमें डेडिकेटेड ऐसे लोग हैं जो सारे काम बहुत ही तन्मयता के साथ करते हैं। तो चलिए मैं बर्निंग शो कर देता हूँ। नहीं, पहले मैं स्टेकिंग शो करता हूँ जी। आप देख लीजिए लाइव स्टेकिंग हो रही कि नहीं हो रही है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए लगभग स्टेकिंग का लिंक है VXP, मैं लगातार बताते आ रहा हूँ, आप लोगों को पता भी हो गया होगा अभी तक। तो यहाँ पर देखिए स्टेकिंग हो रही है कि नहीं, कितने दिन मिनट पहले कितना, अभी देखिए किसी ने $110 $100 की स्टेकिंग की, किसी ने 1964। अब आप समझिए इस फियर और ग्रीड मार्केट के बीच में ये कौन से लोग हैं जो $2-2 हजार की स्टेकिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि आज हम $2,000 में जितनी क्वांटिटी ग्रैब कर लेंगे उसी के हिसाब से हमारा DPR बनेगा। और आज मेरी किसी से बात हो रही थी, सर मैं स्टेक क्यों करूं, मुझे स्टेक तो करना है लेकिन थोड़ा ऊपर जाकर करेंगे, हम पे फायदा क्या होगा। कहने उसमें थोड़ा सा बर्निंग कम होगी। अरे भाई 20 का रेट है, आज आप खरीदोगे $2,000 में जितनी कम क्वांटिटी मिलेगी उसी के लिए आपको $4,000 पड़ेगा। और अगर यहाँ से डबल प्राइस जाती है तो आपका 5% ही केवल ज्यादा बर्न होगा। तो ऐसे उदाहरण लोगों के पास है जो मैंने बताया। आप लोग मैनिपुलेशन ऐसा निगेटिव का है कि निगेटिव मैनिपुलेशन के बीच में से ये लोग छटे हुए लोग हैं जो अपनी देखिए, किसी ने 560 की, किसी ने 119 की, किसी ने 103 की, जिसके पास $6 की, किसी ने 191 की। और देखिए इसमें और भी दिखाई पड़ेगा, अमाउंट कहाँ गया। ये देखिए 31 की, किसी ने 103 की, किसी ने $2,300 की, किसी ने 192 की। तो ये मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें देखिए सारे तमाम विचारधारा के लोग, सारे सेंटिमेंट के लोग, सारे रिस्क कैपेसिटी के लोग, क्योंकि डिस्क्लेमर तो शुरू में बताया जाता है कि भाई आप $100 के इन्वेस्ट करिए, जिसकी जैसी रिस्क की क्षमता है वो उसी हिसाब से मार्केट के रुख को देखते हुए, कॉइन के प्राइस को देखते हुए लगातार अपना पोर्टफोलियो लोग अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से मजबूत मेंटेन कर रहे हैं। ये आपने देखा कि लगातार स्टेकिंग हो रही है, इसको भी मैंने दिखा दिया, जल्दी पूरा करते हैं। इसके बाद चलते हैं बर्निंग लिंक पर। यहाँ पर देखिए बर्निंग अपनी हो रही है। V1 एड्रेस से चला जाता है सीधे कहाँ पर, ये चला जाता है सीधे सिस्टम प्रोग्राम पे, भी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक कितना बर्निंग हो चुकी है। यह रेट के हिसाब से $64 लाख के आसपास इसमें बर्निंग हो चुकी है। अगर ये रेट अपना 40 के आसपास होता है तो ये बर्निंग लगभग 1 करोड़ से ऊपर अभी तक हो गई है। और कितने बिलियन, लगभग 31 बिलियन सबमिट की लगभग बर्निंग हो चुकी है। तो बर्निंग कहाँ जा रहा है, बर्निंग का ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, सिस्टम प्रोग्राम। इसमें आप देखिए बड़ा ये सोलाना का एड्रेस है, ये सोलाना का आइकन है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि सिस्टम प्रोग्राम पे जो बर्निंग हो रही है वो सीधे सोलाना ब्लॉकचेन पर जा रही है। बर्निंग भी देखिए लाइव है, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, लगातार जब भी कोई क्लिक कर पड़ रहा, किसी का $1, किसी का 13, किसी का 163, किसी का 77, किसी का 458, जैसा जिसका छोटा बड़ा पोर्टफोलियो है उसी हिसाब से बर्निंग
लगातार हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण सबमिट थोड़ा बहुत मेंटेन भी है। ये हो गया आपकी बर्निंग। हाँ, बर्निंग देख लेते हैं कि इसको दिखा देते हैं सिस्टम प्रोग्राम को। ये सिस्टम प्रोग्राम का एड्रेस मैंने कॉपी किया और ला के ही सोलाना ब्लॉकचेन पे पेस्ट किया। देखते हैं कि सोलाना का ही एड्रेस है किसी और का है। देखिए जैसे ही मैंने इस एड्रेस को डाला वैसे ही यहाँ पे खुल के आ गया कि नहीं भाई ये तो मेरे कद काठी का है, इसको मैं पहचानता हूँ, मेरे घर का एड्रेस है, सिस्टम प्रोग्राम इसका नाम है। इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्राम में हम ही लोग अकेले हैं बर्निंग करने वाले कि बहुत से लोग हैं बर्निंग करने वाले। ये क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म कई प्रकार का होता है। एक कम्युनिटी बर्निंग होती है, एक ट्रांजेक्शन बर्निंग होती है, एक ओनर बर्निंग होती है। बहुत से टोकनों में जब आप बाई सेल करते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा बर्न हो जाता है। ओपन मार्केट में जो लोग बाई सेल करते हैं उसमें उनके बैलेट पे कुछ बर्न होके आता है। एक मैकेनिज्म ये होता है। एक होता है जैसे MIT में हम लोग थे तो अपने CEO साहब या अपने कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से इतना % बर्न कर दिया गया। और तो जो सबसे यूनिक मैकेनिज्म है वो अपना मैकेनिज्म है। ये देखिए इसमें कई ग्राफ दिए हैं ब्लॉकचेन की स्टाइल से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा। हाँ, ये देखते हैं पोर्टफोलियो में आते हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो में शो करने लगा, पहले डायरेक्ट शो करता था। देखिए जैसे ही हमने पोर्टफोलियो खोला, आप देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें कौन कौन से टोकन है देखिए, सबसे ऊपर आ जा रहा है सुपर MIT टोकन का अकाउंट B1 ये मैंने आपको बताया है। और कहाँ आ रहा है ये सबमिट, इसका देखिए सबका सिंबल बना हुआ है। अब इसमें देखिए ऑफिशियल इवानका ट्रम्प, ये कोई टोकन बनाया होगा इवानका ट्रम्प के नाम से। इसकी भी देखिए बर्निंग अभी हुई है, नंबर 2 पे आ गया है। 12% टोकन इसमें हिस्सेदारी है। सुपर MIT या फिर बनाना M2 है, SPL टोकन है, DNP है, फिजिक्स है, DL है, स्पंक है, फर्स्ट डोज है। इस तरह से बहुत से कितने टोकन भी दिखा देगा यहाँ पे। 635 टोकन अकाउंट्स। देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। 635 टोकन है इस सोलाना की बर्निंग में। और उसमें भी इतने कम रेट होने के बावजूद, हमारे एक्सेप्टेंस के हिसाब से रेट कम है, लोग डरे हुए हैं। कोई कह रहा कि बहुत कम है, कोई कह रहा कि नहीं ठीक है, मार्केट हिसाब से रेट कम है, 20 पर है, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें पहले नंबर पे हैं अपने यूनिक मैकेनिज्म के हिसाब से। अभी भी हमारी हिस्सेदारी इस रेट के आधार पर भी 54% की सोलाना ब्लॉकचेन के बर्निंग कॉन्सेप्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि अपना बर्निंग मैकेनिज्म कितना मजबूत है। अभी भी हम 0.000195 के बाद भी सोलाना इकोसिस्टम की बर्निंग कॉन्सेप्ट पे नंबर 1 पर बने हुए हैं। ये हो गया बर्निंग, आप लोगों ने देख लिया लाइव बर्निंग, और उसको मैंने दिखा भी दिया कि बर्निंग कहाँ पे हो रही है। इसके बाद चलते हैं ग्रोथ फी के ऊपर। ग्रोथ फी जो अपना मैडम ने बताया कॉन्सेप्ट, इसका एड्रेस है UFGC लास्ट में। हाँ, UJFGC ये देखिए एड्रेस है, ये बड़ा बड़ा एड्रेस है। इसका 4 डिजिट आप याद कर लिया कीजिए कि इसमें टोकन जाता है और VXP से निकलता है, UFGC पे जाता है और सिस्टम प्रोग्राम पे जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए लगातार इसमें भी लाइव है, ये लगातार चल रहा है। किसी का 9, किसी का 3, किसी का 46, किसी का 22, किसी का 4, 130। तो जैसे कुछ लोग MIT के हैं, सभी लोग जैसे हम लोग भी MIT में स्टेकिंग किए हैं, तो वहाँ पे ज्यादा है ग्रोथ फी। तो उसी हिसाब से ग्रोथ फंड में भी नई स्टेकिंग में लाइव PPT के अनुसार से हो रही है। तो इसमें भी लगातार ग्रोथ फी में भी टोकन अभी आ रहा है। देखिए इसमें 1.75 बिलियन, लगभग $3,41,000 का टोकन आज भी है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, लोग पूछेंगे भाई तो कंपनी ने टोकन बनाया, कंपनी ने ये किया, इसके बावजूद ग्रोथ फी ले रहा है। भाई ग्रोथ फी कितने पे है, 100% पे 1%। मतलब अगर 100% आपका पैसा बढ़ता है तो 1% की ग्रोथ फी है। इसका लाने का कारण ये रहा कि हमारे पिछले कॉन्सेप्ट में जब हम लोग MIT में स्टेकिंग किए तो 25% का टोकन हम वहाँ स्टेक करके आए हैं। 25% पे 210% DPR देना, जो कि 52% बनेगा। उसके बाद अगर 52% सबमिट निकलेगा, क्या सबमिट बर्निंग किसकी हो रही है, सबमिट की। अब आपने जो वहाँ देखा लगभग $1 करोड़ का या 34 बिलियन के आसपास जो टोकन बर्न हुआ है, वो चाहे MIT की 90% की बर्निंग से हुआ हो, चाहे सबमिट के लाइव बर्निंग रेट के हिसाब से हुआ हो। तो दोनों को मिलकर बर्न क्या हो रहा है, सबमिट बर्न हुई। उसी तरह से जो DPR आपका निकल रहा है, तो 52% जो टोकन की हिस्सेदारी, MIT का नाम खत्म हो गया वहां से। 52% जो हम उसको देना है DPR, हमको 25% स्टेकिंग, 210%, वो 52% किस कहाँ से निकलेगा, सबमिट से निकलेगा। सबमिट का जितना टोकन मिंट हुआ है 2.1 ट्रिलियन, उसी का 52% तो MIT वालों को चला गया। उसके बाद टोकोनॉमी के हिसाब टोकन बने हुए हैं। उसके बाद आप समझिए कि कितने % की स्टेकिंग हो सकती, तो ज्यादा 15-16%, 18%।
इतनी स्टेकिंग हो सकती है। इतनी स्टेकिंग होती तो लगातार जो स्टेकिंग में लोग बने हुए जो करियर प्लान को लेकर चल रहे हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कभी स्टेकिंग बंद भी हो सकती है। तो उसी का आंसर देने के लिए ये मैकेनिज्म बना। नहीं, स्टेकिंग नहीं बंद हो सकती। हाँ, टोकन कम इसमें रहेगा। एक समय ऐसा है कि 5 साल 7 साल 8 साल बाद की पूरी तरह से टोकन पूरा स्टेकिंग हो गया, कोई डीपीआर निकल के आ रहा है, उसके बाद अगर लोगों को स्टेक करने की आवश्यकता है तो कहां से मिलेगा? इसी एड्रेस से मिलेगा जो इस एड्रेस पे टोकन इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टोकन है वो लाख है, और अगर लाख न होते तो इतने, आप समझिए 1 लाख न हो, लाख होने के कारण और स्टेकिंग में होने के कारण इतना मार्केट में फियरनेस होने के बाद, इतनी स्टेकिंग बीच में कम होने के बाद, उसके बाद भी सबमिट 50% से ज्यादा नहीं गिरा हुआ है। 40% 45% एवरेज आएगा इसका मंथली। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इस मैकेनिज्म में भी लगातार लाइव चल रहा है। तो ये हो गया आपका, मैंने सब कुछ दिखा दिया है। इसके बाद एक एक लाइन ये हो गया पूरा ब्लॉकचेन संबंधी। एक एक लाइन जो कि आज आशीष सर का टीम का है, तो एक एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए, इसके बाद अपना एक इकोसिस्टम है एलपी गेन। जैसे कि बहुत से लोग इस मार्केट में देख रहे होंगे कि जैसा पहले बताया जाता था और इस समय वो चीजें तो लोगों के सामने पड़ चुकी हैं। 2 ही 4 महीने पहले जो स्टेकिंग बताया जाता था कि हमारे पास एक लिक्विडिटी, जैसे लिक्विडिटी हर प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ती है, ओपन लिक्विड प्रोवाइडर और अचीवेबल लिक्विड प्रोवाइडर, मतलब जो हमारे अचीवर्स हैं उनमें कुछ लोगों को लिक्विडिटी डालना अनिवार्य है, जो ऊपर के 3 लेवल हैं। उसके बाद लोगों की इच्छा पर है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, और फंडिंग अगर 1-2 लोग ही करते हैं और वो प्रोजेक्ट के पूरा होने के पहले अपना पैसा अगर मांगने लगते हैं तो प्रोजेक्ट आधार में फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए अपनी सबमिट मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि हमको भी अगर लिक्विडिटी की आवश्यकता है तो हम अपने अचीवर से लेंगे, या अपने सबमिट में जो स्टेकिंग किए या कोई रैंक होल्डर है वही इसमें पैसा डाल सकते हैं। और उनको भी उसमें भी माइंडसेट ये होता है कि बहुत से लोगों को डीपीआर कम है, ज्यादा है, रेट ऊपर है कि नीचे है। मैं उदाहरण क्या देना चाहता हूँ, और ये फिक्स इनकम है भाई। इसमें देखिए 2-3 पूल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पूल 1 5%, पूल 2 4%, पूल 3। तो 5% के पूल ने जो लोग किया 100% अभी तक भरा हुआ, किसी ने उसमें से 1 रुपया वापस नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला है? अब अगर स्टेकिंग आपने मान लीजिए 50 पे किया, 40 पे किया, 30 पे किया और टोकन आपका 20 पर है, डीपीआर तो आपका 20 पे है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो भाई आपको मजबूरन जो है 20 पे ही टोकन को किसी को देके स्टेक कराना पड़ेगा या तो उसको सेल करना पड़ेगा। और मान लीजिए इसी समय आपने $10,000 जो है क्या नाम है इसमें लिक्विड फ्री पूल में डाला होता, तो उसमें 5% जो आपका फिक्स है वहां से अगर विड्रॉल मिलता तो आप क्या इस डीपीआर को सेल करते? नहीं सेल करते। आप अपना काम उससे चला दे, क्योंकि वो फिक्स इनकम है। तो इस समय जितने भी लोगों ने ओएलपी और एएलपी में अपना पैसा लगाया था वो इस फिक्स इनकम का फायदा भी ले रहे होंगे। और जो पढ़ाया गया था वो लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि सबमिट का प्राइस कुछ रहे, डीपीआर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक स्टेबल इनकम जो मिलनी है वो वहां से मिलती रहेगी। अगर 1-8 महीने 1.5 महीने 2 महीने टोकन डाउन भी रहता है, और तब तक आपका काम आप अपना जरूर बिजनेस करके, अर्निंग करके, और अपने ये जो डेब्ट फंड के माध्यम, डेब्ट फंड या मान लीजिए आपने बिना उतार चढ़ाव वाले, बिना रिस्क वाले पोर्टफोलियो में आपने 0 रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ से आपको फिक्स इनकम प्राप्त हुई। ये भी आपको इस 1 महीने में समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद और भी बहुत चीजें हैं, तो बहुत कुछ बताएंगे। ये मेन चीज मैंने आपको बता दी है, ये अपना मेन प्लेटफॉर्म था जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो भी चीजें बतानी होगी वो आगे के सेशन बताए जाएंगे। तो सबमिट के बारे में लगभग आप लोगों को जानकारी मिली होगी, और कुछ क्रिप्टो मार्केट के बारे में जानकारी मिली होगी। आशा ही नहीं, आप लोगों को मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कुछ न कुछ मेरे सेशन से जरूर मिला होगा। और जितना भी सीखेंगे उसको सीखने से आगे ही बढ़ेंगे। पैसा कमाना ही बहुत मायने नहीं रखता है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास ओपन मार्केट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सरल और आप लोगों की तरह मीडियम परिवार का आदमी हूँ, लेकिन सीखने की क्षमता मेरे पास है। तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि जिस चीज को भविष्य में हम जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, अगर उस इंडस्ट्री में हमको आगे बढ़ना है तो हमको उसको जानकारी जरूर लेनी पड़ेगी। एक एक शब्द जो प्रयोग होता है, अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं या वहां पर जो लैंग्वेजेज इस्तेमाल की जाती हैं,
हम क्रिप्टो मार्केट में है तो क्रिप्टो मार्केट की बेसिस लैंग्वेजेस जितनी है उनको हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी यूट्यूबर का भी वीडियो हम देख रहे हैं या किसी हम सेमिनार में चले गए, पता चला सेमिनार वाला आदमी बहुत नॉलेजफुल है, पूरी दुनिया उसकी बहुत प्रशंसा कर रही है, और हम ठहरे नए, हमको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करके चला गया, हम उसी शब्द का उसने बताया तो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया ताली बजा रही है, लेकिन हमारे सर से पानी ऊपर निकल गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू जी खुशी मैम। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लोजिंग पार्ट और जूम सेशन आगे भी जारी है, और आज हम बहुत ही ग्रेट लीडर के टीम की शेयरिंग देखने वाले हैं, और उनको इनवाइट करने से पहले मैं विंध्याचल सर को वापस इनवाइट करना चाहती हूँ। विंध्याचल सर, आप हैं? जी यस, जी थैंक यू डॉक्टर साहब। आप आते हैं तो पूरे क्रिप्टो को पूरा एकदम एक बार स्टार्टिंग से सभी लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं कि क्रिप्टो में मैंने क्या है कि अपने जैसे हमारी रूटीन से बेसिक्स चीज़ें जान के हम कि क्रिप्टो में हमेशा कब प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा इसको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन क्रिप्टो में आप जानकारी लेते रहेंगे सीखते रहेंगे तो कभी कभी आपको हमेशा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म मिलती रहेगी स्टेकिंग के माध्यम से। तो सिर्फ आपको स्टेकिंग करते रहना और जानकारी लेते रहना, क्योंकि जानकारी ही आदमी को बहुत आगे, क्योंकि जानकारी होगी तो कौन सा, लोगों ने भी बहुत सारे किसी भी टोकन में निवेश किया, टोकन कहाँ से कहाँ लोगों को दिखा दिया प्रॉफिट, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वही होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, वही हमेशा प्रॉफिट वो करता है। तो जी आशीष सर, आपका सर स्वागत है अगेन जूम सेशन में। हम सभी लोगों को वीडियो ऑन का ऑप्शन दे दिया गया सर, तो सर प्लीज आगे आप, आपको सर हैंड ओवर है सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो खुशी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं तो सर हमारे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कोई ना कोई सामने होता है, यस नो हाँ नहीं ओके थैंक यू गुड वेरी गुड कहने के लिए, लेकिन जब प्रेजेंटेशन जो करता है उसको उसके सामने कोई कहने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर वो पूछे ना कि सर मेरी आवाज़ जा रही है, तो 40 मिनट का जो फोकस होता है और वो 40 मिनट इतनी शिद्दत से देना होता है कि उसके सामने भी कोई नहीं होता है। और हम लोग तो इतने अच्छे लोग हैं कि तुरंत को होस्ट भी जो लोग हैं और अपनी भी वीडियो बंद कर लेते हैं कि हमारा चेहरा भी ना दिखे, कि सामने वाला थोड़ा मोटिवेट भी रहे। तो इनकी शिद्दत के लिए सर पहले बहुत बहुत धन्यवाद। उसी मैडम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप स्क्रीन पे बिना किसी को देखे हुए और इतनी शिद्दत से प्रेजेंटेशन करती हैं। और डॉक्टर साहब का तो मतलब अल्टीमेट है, कुछ कहना ही नहीं है। तो ये तो डॉक्टर साहब इंटरनेशनल हो गए हैं अभी, और लेकिन बड़े भाई हैं और हमारे आदरणीय हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इनके सेशन में मैं भी सीख रहा था आज बहुत शिद्दत से। मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं, सर ने डोमिनेंस बताया तो 60% आज बीटीसी का डोमिनेंस है, और 10% इथेरियम का मार्केट में डोमिनेंस है, और इसके बाद 30% बचता है तो पूरे मार्केट का डोमिनेंस है। तो बहरहाल सर हम लोग अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग आज शुरू किए थे $100 से, आज के 18 महीना हो गया होगा समथिंग, 18 महीना पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी स्टेकिंग की। समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेकिंग से क्या होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा पे आउट देखा था। तो जब बड़ा पे आउट देख लेता है आदमी ना, जैसे बुर्ज खलीफा में जो आदमी रह लिया है और उसको आप बॉम्बे के मतलब 10 बिल्डिंग में रखवाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 160 तल्ले की बिल्डिंग में रह चुका है, तो अभी 10 फ्लोर की बिल्डिंग में उसको हजम नहीं होगा। तो $100 की जब स्टेकिंग शुरू हुई तो हम लोगों को भी नहीं हजम हो रहा था इससे क्या हो सकता है। अब लेकिन करना था कि हमारे साथ हम ये बट तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमको पहले से पता होता कि हमको तो दिखता कुछ नहीं है, वो पहले बाद में दिखता है। अच्छा, जिनको भी सर अगर कुछ कन्वर्सेशन करना है तो सब लोग हैंड रेज कर दें।
मेरी आवाज सबको जा रही है सर? यस सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। डीके सर जैसे हुए और नेताजी हमारे दिख रहे हैं, और अशोक सर जो से हैं, सुनील जी हैं, अभय सुनील जी को सर, सुनील जी को राजकुमार unmute तुम्हारे करते हैं। डेली रहते हैं, डीके सर, हाँ डीके यादव जी आते हैं। तो सर हैंड रेज कर दीजिए, मैं विंध्याचल सर अभी लेते हैं। तो सर वो शुरू हुआ था $100 से, तो $100 क्योंकि हम लोग बड़ा बड़ा पे आउट देखे थे, तो बड़ा बड़ा पे आउट जब देख लेते थे तो फिर इसके बाद वो जब सर ने बोला कि $100 करते हैं, और जब हम $100 कराने जाते थे तो ऑलमोस्ट आपको $5 की इनकम आती थी। तो वो मतलब क्या है ना कि अब हमारे को ये लगा कि ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली हाल है, कि ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं सर। अब इससे क्या होगा, क्योंकि लाइबिलिटी भी बहुत बड़ी थी, खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे, और पिछली प्रीवियस कंपनी में बहुत बड़ा पे आउट देख लिया गया था हमको, तो ये कैटेबल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मजबूरी ये थी कि सर ने बोला है तो हमको करना है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, 10-15 दिन 20 दिन बीतता है, सब बोलते हैं कि अभी अब $5000 की स्टेकिंग करनी है। $5000 उस टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था, फिर हम लोगों ने मैनेज किया और पहली 5000 की स्टेकिंग मैंने किया, और धीरे धीरे कारवा शुरू हो गया। $1000 की स्टेकिंग, $1000 की स्टेकिंग, 2000, 4000, 5000, 1000, 10000, 20000, 25000, 50000, 1 लाख के डॉलर की भी लोगों ने स्टेकिंग करना शुरू कर दिया। तब हम जाके समझे, वो ये समझने में 8 महीना हमको लग गया कि सर जब बोलते थे कि $100 से स्टेक करिए और इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तब हमारे समझ में आया 6 महीने बाद कि वो क्यों गुरु है हमारे, और पिछले 16 साल से मैं क्यों उनके साथ हूँ। कि $100 का सोच के आए थे, आज वैलेट $1 लाख का हो गया, और लोग से हम लोग जब कहते थे कि 1000 का कौन स्टेक करेगा, $1000 का कौन स्टेक करेगा, इस टाइम लोग लाख डॉलर का स्टेक कर रहे हैं, 10-10 हजार डॉलर का स्टेक कर रहे हैं। लेकिन रूट कहाँ था सर? रूट वही $100 का ही था। आने का जो सिलसिला था, किसी को भी यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज दिख रहे हैं, आजमगढ़ से लेकर के इंटरनेशनल भी कुछ लोग होंगे, जो भी लोग आए हैं, इवन यहाँ तक प्रभात सर की भी मैं बात कर रहा हूँ, इवन यहाँ विंध्याचल जी दिख रहे हैं, गिरी सर दिख रहे हैं, श्री त्यागी जी दिख रहे हैं, और बड़े बड़े लीडर दिग्गज दिख रहे हैं। मैं सबकी बात, मैं सबको मैं जान रहा हूँ माइंडसेट कि सब लोग $100 से ही आए थे। इसके बाद $100 से जो कारवा बना, और आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी में आज ये प्रॉब्लम, ये मेथड आ चुका है मार्केट में कि सर $100 से क्यों ज्वाइन कराएं। हम जाते हैं तो सीधा 1000, 2000, $5000 की ही बात करते हैं। हम नेटवर्क पे जा ही नहीं रहे हैं। जब तक उसको हमारे पावर, हमारे कॉन्सेप्ट की पावर के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक वो 1000, 2000, $5000 कैसे कोई आपके साथ या सबमिट में लगाएगा। $100 क्या है, वो पावर बताता है। जैसे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था $100, अच्छा $100 जब आप जाते हैं तो वो $100 आदमी लूज करने की स्थिति में, मार्केट आज इतनी बड़ी कैटेबल हो गई है कि वो $100, $200, $500 लूज करने की कैपेसिटी में है कि वो लूज कर सकता है बिना किसी झिझक के, बिना किसी वारंटी गारंटी। क्रिप्टो में कोई गारंटी तो होती नहीं वैसे, लेकिन जब आप उसको प्लान बताते हैं, जाते हैं, तो एक होप, एक आशा देते हैं कि सर ये हमारा एक ऐसा टोकन है और हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी क्रिप्टो का नाम आता है तो सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ही अनफ्लक्चुएट मार्केट है। तो हम $100 पे जा ही नहीं रहे। हमारी कुछ टीमें, हम सबसे ये बोलेंगे कि हमारी भी टीमों में, हम और हमारे भी लोगों में अभी ये कॉन्सेप्ट दौड़ने लगा कि हम जिससे जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट रनर की बात कर रहे हैं, ज्यादा फास्टर की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम डेडिकेटेड निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि हम डेडिकेटेड कैसे बने। हम भी डेडिकेटेड सिर्फ $100 से आए थे शुरू में। इसके बाद हमें स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट पता चला, स्टेकिंग का पावर पता चला। इसके बाद हमने $5000 लगाया, उसके बाद 10,000 लगाया, उसके बाद 20,000 लगाया, उसके बाद 50,000 लगाया। आज सब हमारे पास जो भी एसेट है सब स्टेक है। लेकिन हमारी जो बर्थ हुई है स्टेकिंग में वो $100 से हुई है। अगर मैं $100 से आ सकता हूं तो आप प्लीज जज क्यों कर रहे हैं किसी से कि पहले जाए उससे $500 ही लगवाएं और $500 से ही शुरुआत करवाएं उससे। तो मैं आल कम्युनिटी से सर आग्रह करूंगा कि आप $100 पे आइए, टीम बनाइए, 100 की बनाइए, 500 की बनाइए, 1000 की टीम बनाइए। जब अपने 500 की टीम बनाएंगे, 1000 की टीम बनाएंगे, 100 ऑटोमेटिक उसमें से डेडिकेटेड निकल के आएंगे। लेकिन हम डायरेक्ट डेडिकेटेड ही बनाना चाह रहे हैं
और पता चल रहा है कि 7 दिन से 8-10 दिन से एक आदमी के ऊपर पीछे पड़े हुए उसको डेडिकेटेड बनाएंगे सर। नहीं, जब तक डेडिकेटेड नहीं बना लेंगे उसको, तब तक हम उसको पहले नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं, दूसरे को बोलेंगे ही नहीं, बात नहीं करेंगे, सबमिट बताएंगे ही नहीं। एक आदमी बता दिए उसको डेडिकेटेड बना के रहेंगे। नहीं सर, हम गलत कर रहे हैं, हम अपने आप से गलत कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर हम जो भी अभी कोई भी लीडर आएगा उससे आप पूछिएगा सर, पूरी कम्युनिटी पूछिएगा वो कहाँ से शुरुआत उसकी हुई है। सबकी शुरुआत $100 से ही हुई है, और $100 से जब शुरुआत की है तो पावर पता चला है कि इसका स्टेकिंग का क्या पावर है। क्रिप्टो हमेशा फंसने का विषय होता है। मैं अभी लास्ट में इसके कुछ बीच के सेशन में बताऊंगा। और ये स्टेकिंग जो है वो 6 साल के लिए आपको रोक के रखती है, बांध के रखती है, और ये आपको एजुकेशन देती है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, नहीं तो $100 का स्टेक करके $500 का स्टेक करके कहीं पे हम लोग भी रहते। और आज हम लोग बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ सोच पा रहे हैं, तो आज ये स्टेकिंग के दम पे सोच पा रहे हैं। तो थैंक यू सर। अभी तो जी आशीष सर, अशोक सर हैं सर, और राम अनम्यूट कर लीजिए अशोक जी, अनम्यूट कर लीजिए अशोक सर। आशीष सर आप बोलते जाएंगे, हम अनम्यूट करते जाएंगे सर। जी अशोक सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर, नमस्ते ऑल कम्युनिटी को मेरा प्रणाम। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हूँ। पहली बात तो हमारे अनिल सर जी को सादर प्रणाम, और आप जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं अनिल सर जी, उन्होंने हमको इस तरह का मौका दिया कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म में आए। मैं अपने परिचय को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी मैं ये क्रिप्टो को नहीं जानता था। और आप जानते हैं कि आप जब नेटवर्किंग में हम लोग आए तो आप हम लोगों के साथ जो है 19 या 17 साल की उम्र में जो है आप नेटवर्किंग में आ गए थे। और मैं आपसे बताऊं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए मैं ढूंढ रहा था कि कुछ बड़ा किया जाए। और रियल में जब ढूंढते ढूंढते जब मैं आया तो एमवे कंपनी में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उस एमएलएम में बहुत कुछ सीखा। लेकिन आशीष सर और डीके सर ने हम सभी से, अनिल सर से मुलाकात जो है उनके रूम पे कराई, उनके घर पे आजमगढ़ में कराई। उस समय मैंने जाना कि ये क्रिप्टो क्या है। और जब क्रिप्टो की ताकत उन्होंने बताई कि आप जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें आप पाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप पूरे जीवन में नहीं पा पाएंगे, लेकिन कुछ साल अगर यहाँ मेहनत करें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मैंने एक चीज देखा कि अनिल सर के चेहरे पे जो ओज था, जो वो तेज है, रियली कोई भी बंदा अगर उनसे मिल ले तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका होके रह जाएगा। क्योंकि उनके बॉडी में, उनके नॉलेज में, उनके जो सबमिशन लोगों के प्रति होता है ना, कि वो लोगों को क्या क्या दे सकते हैं, अगर लेने वाला बंदा है ना तो उनसे बहुत कुछ ले सकता है। तो ये सारा श्रेय हमारे आशीष सर और डीके सर को जाता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से उन्होंने हमें रूबरू कराया और हमें परिचय कराया। दूसरी चीज, ये क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो है और डिजिटल करेंसी होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता रहता है। मैं आपसे बता दूं कि जो क्रिप्टो है उसको आप छू नहीं सकते, आभास कर सकते हैं। इसको आप कहीं से कहीं दूसरे के बीच में न रहते हुए भी ब्लॉकचेन एक होता है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस चीज को आप छुएंगे उसमें लाख रुपए बनाएंगे, लेकिन जिस चीज को आप छुएंगे नहीं उसमें करोड़ बना लेंगे। अपने जितने भी कंपनियों के मोबाइल के टावर देखे होंगे, या जितनी भी कंपनियां फोन वाली हैं, सिम बेचने वाले पैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके जो पैसा बनाते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। सोच के देखिए, हमारा क्रिप्टो भी यही है। और ये क्रिप्टो कैसे काम करता है? ये एक्सचेंज और वॉलेट के बीच में काम करता है। और रियली मैं बता दूं कि ये महंगाई दर को भी कम करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टाइम की सेविंग भी करता है, और ये मनी की भी सेविंग करता है। लेकिन होता क्या है कि हमको क्रिप्टो का नॉलेज है नहीं, ये क्रिप्टो करता कैसे काम है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश में अगर 100 रुपए या 10,000 रुपए भेजने हो तो उसको इतने प्रोसेस करने पड़ जाएंगे वहां पैसे भेजने के लिए कि कम से कम कई हफ्ते लग जाएंगे उसको वहां पैसे देने में। लेकिन इंडिया से अगर पैसा भेजा जाए तो ना आप गूगल पे कर पाएंगे, ना फोन पे कर पाएंगे। तो बैंक के थ्रू जब भेजेंगे तो वो अकाउंट मेंटेन होता जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो में काम किया है या क्रिप्टो में आप हैं
तो इस क्रिप्टो को उस देश में एक एक्सचेंज के माध्यम से आप दे सकते हैं, और आपके बीच में उनके बीच में कोई दूसरा नहीं होगा, और बहुत ही इजी वे में मिनटों में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, विद इन सेकेंड में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्त ये लर्निंग का प्रोसेस है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप सीखने के लिए तैयार हो। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी मैं नैनीताल गया हुआ था, और नैनीताल में जो चीजें सीखने को मिली वाकई लाजवाब थी। एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, एक दूसरे से कंबाइंड होने का मौका मिला। वहां पे जो है श्री ओम सर मिले हमसे, और आपसे बता रहा हूँ मैं उनसे बहुत कायल रहता हूँ, श्री ओम साहब से, और उनकी बातें मैं बहुत तेज सुनता हूँ और ग्रैप्स करता हूँ। वहीं पे हमारे जो है गिरी साहब भी जो है जो सेशन लिए, लाजवाब सेशन था। तो मुझे सीखने का यहाँ मौका मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिल रहा है। लेकिन जो समिट की बात मैं करूं, जो समिट है अपना, ये सोलोना ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है इसकी कम्युनिटी लाजवाब, बहुत ही लाजवाब कम्युनिटी है। यहाँ 1 लाख से ऊपर कम्युनिटी है, और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 17,000 प्लस जो है इसके डेडिकेटेड मेंबर हो चुके हैं। और मैं आपसे बता दूं जो समिट की मैकेनिज्म है, बर्निंग की हो गई, ग्रोथ की हो गई, यूटिलिटी की हो गई, लॉन्च पैड की हो गई, या स्वैप की होगी, किसी भी आप कॉइन में ये चीजें नहीं मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पॉइंटिंग है एक दूसरे की, चाहे वो किसी का ग्रुप का हो, वो समिट का आदमी है, और जब समिट का आदमी है, जब मिलता है ना तो दिल से मिलता है। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि मुझे जीवन में कुछ दूसरा करना ही नहीं है, कोई दूसरा के तरफ, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, हर चीज मिल रही है, मान लीजिए आपके पास रुपए नहीं है और आपके पास समिट है, तो आप परचेज कर लीजिए यूटिलिटी से, कितना अच्छा है। आप किसी भी देश में गए हैं, अगर कोई चीज लेना है तो वहां से कर लीजिए। तो आपके पास जो ये समिट है वो ये आप में बहुत ही यूनिक है। दूसरी मैं से आपसे बता दूं कि जो जलवा टीम का मैं एक पार्ट हूं, मैंने भी $100 से ही शुरू किया था, रियली। और मैं आशीष सर को दाद देता हूं कि जब इन लोगों के बीच में मैं बैठता था तो मैं ये देखता था कि कोई 1,000 की स्टेकिंग ले आ रहा है, कोई 2,000 की स्टेकिंग ला रहा है, कोई 5,000 की स्टेकिंग ला रहा है। तो मेरा मनोबल ये होता था, यार लोग कैसे 5-5 हजार, 1-1 हजार की जो है वो स्टेकिंग निकाल ले रहे हैं, मैं तो 100 से ज्यादा निकाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दोस्त मैंने सीखना शुरू कर दिया, और कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता है जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मैं भी स्टेकिंग न निकाल पाऊं। मैंने क्या किया, इन लोगों से सीखा। क्या सीखा, कैसे बैठ बैठ के मैंने सीखा, और मैं वॉच करता था कि कैसे लोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मैं कभी क्वेश्चन नहीं किया सर, चाहे कितने भी प्रॉब्लम में रहा। मैं जानता हूं ना कि मेरे अपलाइन के पास मेरे जैसे 1000 लोग हैं। जब 1000 लोग हैं तो जिस आदमी के 4 बेटे हैं वो अपने परिवार को संभाल ही नहीं पाता, जिसके पास 1000 टीम है वो कैसे संभालेगा, वो कैसे संभाल रहा होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ऊपर वाले के सारे हम लोग बच्चे हैं, और ऊपर वाला करता क्या है, एक सिस्टम बना रखा है, और हर आदमी के सामने 24 घंटे में अपना फोकस करता है। और जब फोकस करता है ना तो वो एक ही चीज बोलता है कि बेटा तू जो जैसा सोचेगा ना तेरे को वैसा ही तथास्तु मैं बोलूंगा, तो वैसा ही बन जाएगा। और रियली अपलाइन भी वही है, जैसा सबमिशन होता है वैसे ही उसका जो है वो होता है, और वो वैसा ही उसको गुण देता चला जाता है। और रियली मैं बता दूं कि ऐसी टीम को मैं पा करके अपने को प्राउड महसूस करता हूँ। रियली बहुत बड़ा प्राउड फील होता है। क्यों फील होता है कि हर दिन हर समय मेरी अपलाइन मेरा हाल चाल लेती है, मैं उनसे हाल चाल लेता हूँ। जब तक 24 घंटे में हम लोग एक बार मिल करके बात नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग अगला कदम नहीं कर पाते। मुझे इवन अगर कोई नई चीज भी करनी होती है ना तो मैं अपनी अपलाइन से पूछ के करता हूँ। हालांकि वो हमसे बड़े हैं, डीके सर हमसे बड़े हैं, आशीष सर हमारे समकक्ष हैं, लेकिन उनका जो बेटा है पवनेश, रियली मैं लाजवाब, उसका एजुकेशन मैं देख करके दंग रह जाता हूँ। और मैंने मान लिया कि, 'कि बड़े गुरु तो बड़े गुरु, छोटे मियां सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना। तो रियली मैं आपको बता दूं कि
कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर सीखने की ललक है, और अगर सीखने की ललक है तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा सर, जिस चीज को छुएंगे लाख बनाएंगे, और जिस चीज को छुएंगे नहीं करोड़ बनाएंगे। आज समिट को आप छूते नहीं है, उसमें करोड़ बनाएंगे। लेकिन अगर किसी मेडिकल हॉल पे आपने दुकान खोला है, कहीं जॉब पे है, कहीं किसी चीज में है, तो लाख से ज्यादा आपका साल में नहीं बनना है, नहीं बनना है। और रियली मैं आज आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि दुनिया रहे या जाए, अगर समिट चलेगा, ये सिस्टम चलेगा, ये लोग रहेंगे तो इनके साथ रहूंगा। मुझे दूसरी तरफ देखना नहीं है, नेवर, मुड़ के नहीं देखना है। चाहे मार्केट जीरो हो जाए, चाहे मार्केट जो कुछ भी हो जाए। मैं जब आया था तो सारे लोग जो है परेशानियों में दौर में थे, मैं भी उस परेशानियों के दौर में था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने सिर्फ एक चीज जाना कि भगवान हर दिन नाराज नहीं होता, एक न एक दिन आपके साथ होगा, एक न एक दिन आपके साथ होगा। डियर, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। अगर वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए भी काम कर रहा है। अगर वो सिस्टम मेरी अपलाइन के लिए भी काम कर रहा है तो मेरे लिए भी वही काम करेगा। तो दोस्त, ट्रस्ट करना सीखिए, कूदना उछलना मत करिए। एक ही चीज है, तेंदुलकर की तरह जो है पिच पे डटे रहिए, और जब डटे रहेंगे ना तो कोई ना कोई वाइड बॉल आएगी, कोई ना कोई जन बात नो बॉल आएगी, जिसमें छक्का आप हिट कर देंगे, हिट कर देंगे, और आप आगे बढ़ जाएंगे। सर, मुझे सीखना है और अपनी अपलाइनों के समर्पण में रहना है। अपने महागुरु जो अनिल जी हैं, अनिल सर का तो मैं बहुत ही दीवाना हूँ, बहुत दीवाना हूँ। क्यों दीवाना हूँ? मैं उनको जब देख लेता हूँ ना तो मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। क्यों ऊर्जा आ जाती है? कि दोनों की रास एक है, दोनों की हर चीज एक है। रियली उनके अंदर जो तेज निकलता है ना, उसको मैं क्रैक कर लेता हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं एक एक लाइन नोट करता हूँ, एक एक लाइन लिखता हूँ। उनकी हर मीटिंग में कही हुई बातें मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? कि मुझे सीखना है, मुझे उनके जैसा आगे बढ़ना है। और वो अपने परिवार, मैं आपसे बता दूं, अगर शायद समिट नहीं होता ना तो मेरे पास आईफोन नहीं होता, मैं कभी खरीद ही नहीं पाता। थैंक यू समिट, थैंक यू ये सिस्टम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू हमारी अपलाइनें, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया जिससे मैं अपने हाथ में आईफोन देख पाया। नहीं तो मैं ग्रुप थर्ड का आदमी, रियली मैं बता रहा हूँ, ग्रुप थर्ड का आदमी, मैं कभी अपने पूरी सैलरी में एक आईफोन नहीं ले पाता, नहीं ले पाता। और इस समिट को लेके मेरा बेटा, मेरा परिवार, हर आदमी, हम मियाँ बीवी दोनों, अगर परिवार दोनों हैं तो प्लान दिखाने साथ निकलते हैं, साथ जाते हैं। और रियली मेरे पास समय की कमी होती है, फिर भी मैं समिट के प्रति समर्पित हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं $100 की स्टिकिंग ना निकालूं। नहीं निकलता है तो मैं खुद करूंगा। मैंने अपनी डीपीआर को ₹1 अपने ऊपर नहीं खर्च किया है सर। हमारे अनिल साहब कहते हैं 50-50-50, लेकिन मैं क्या करता हूं कि जितना रेट घटेगा उतना मैं परचेज करूंगा, उतना स्टिक करूंगा। लास्ट मेरे पास बहुत पैसा बनाने का टाइम होगा सर, आज ग्रैब करने का टाइम है। लोग घबरा रहे हैं, मैं जो है स्टेक कर रहा हूँ, मैं लोगों से स्टेक करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? कि आज जो चीजें हैं उसको अगर आपने ले लिया तो कल आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नेवर सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप क्यों भागते हैं? कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको बिलीव नहीं है। और रियली अगर आपने बिलीव कर लिया ना तो दुनिया में दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ का सिस्टम सोच के देखिए, कोई और पढ़ा रहा है, कोई और दिखा रहा है, अपने लोगों को तो ले आके बैठा देना है, अपने मुंह से तो बोलना भी नहीं है। आप केवल इनवाइट कर दीजिए ना। मैं तो ये कहता हूं कि आपके फोन में 500 कांटेक्ट हैं, 1000 कांटेक्ट हैं, केवल 10 को बुलाना सीखो, ओनली 10, एक तो आएगा। प्रेशर मत करो, प्रेशर मत करो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बोलने का, बताने का तरीका है, हम उसको कहते हैं ज्वाइन कर दो। रियल जिस चीज को आप बोलेंगे ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन नहीं करेगा। आप उसकी विशेषता बता दो, वो ज्वाइन कर लेगा। हम उसकी अच्छाई नहीं बताते, हम उसको बताते हैं ये चीजें होने वाली है, आ जाओ, मुझे मिल रही है, तुम्हें भी मिल जाएगी। क्यों आ जाएगा? मैं तो ये कहता हूं, जो समिट की पावर है, जो समिट की कम्युनिटी है, जो समिट की मैकेनिज्म है, इसको पहले डिफाइन करो ना।
कि क्या देने वाली है समिट। फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, टाइम मनी जो सिक्योरिटी बताई जाती है ना वो आपके पास होगी रियल। मैंने आपसे बताया ना कि मैंने कभी फॉरेन ट्रिप 19 साल तक जो है नेटवर्क मार्केटिंग किया, लेकिन कभी फॉरेन ट्रिप नहीं मिला। थैंक्स समिट, ये भी मुझे उपलब्ध हुआ। मैं कितना धन्यवाद करूं अपने अपलाइनों का, अपने ग्रेट सीईओ अनिल सर का, और इस सिस्टम का। हमने बिलीव किया है सर, आगे भी बिलीव है। हमने गार्ड को नहीं दिखा, लेकिन हम गार्ड के ऊपर बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं भाई? आपको ये बिलीव है कि कोई ब्रह्मांड में एक है जो मेरी मदद करता है। सर अनिल सर पे विश्वास करो ना आप, अपने सिस्टम पे विश्वास करो ना आप। रियली बहुत बड़ा हो सकता है, बशर्ते उस ट्रस्ट को जोड़ना सीखिए। जब उस ट्रस्ट पे आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और मैं आज आप लोगों के सामने कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा नहीं। जब तक रहूंगा इस सिस्टम के साथ रहूंगा, अपने अपलाइनों के साथ हूं, अपने सीईओ सर के साथ हूं, और मुझे कुछ भी नहीं कहना। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोगों ने बेसब्री से मुझे सुना, और अपने अपलाइनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सर। आगे भी मैं आप लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विंध्याचल डीके सर होंगे, डीके सर जलवा के नाम से डाल लीजिए, सभी लोग ग्रुप पर म्यूट कर लीजिए, सर्च में जलवा JW। इसको अभी जो भी हैंड रेज कर रहा है सर वो क्योंकि डीके सर एक बहुत बड़ा ग्रुप देखते हैं अपनी टीम से, और वो डीके सर के ही टीम से अभी अशोक सर बोल रहे थे, तो हम चाह रहे हैं डीके सर से ही शुरुआत हो जाए। डीके सर आप कहाँ हैं? अनम्यूट है डीके सर जी, वीडियो में ही सर। अच्छा, हाँ सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया है सर। सर आवाज मिल रही है? सर कैसे हैं? जी आवाज मिल रही है? एकदम सर। अच्छा बिल्कुल सर, मिल रही है आवाज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अशोक जी ने तो बिल्कुल लाजवाब और जबरदस्त तरीके से मोटिवेट हम लोगों को किया है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो आज हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, और थैंक्स करने चाहेंगे हम टोटल समिट फैमिली का, जिन्होंने $100 भी लगा करके इस बड़े मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। और थैंक्स करना चाहेंगे हम अपने अपलाइन का, मिस्टर आशीष सर का। और थोड़ी सी मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगा कि आशीष सर हम लोग के प्रीवियस सिस्टम से पहले। हाँ सर, मैं वही कहने जा रहा था सर, मैं वही कहने जा रहा था। अभी मैं आप वही कहने जा रहा था कि मैं सोचा कि आपको रोकूं कि नहीं रोकूं, क्योंकि अब मैं कहता हूं सर, ये मौका मुझे दीजिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये मौका ये सर बात है सन 2009 की और 8 और 9 की। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सर आ गया था 2007 में, फरवरी 2007 में, और एक कंपनी में रहा। उसके बाद फिर मैं दूसरी कंपनी स्टार्ट किया एमवे। तो अभी क्या मैं जब बोलता हूँ कि मैं सर मेरा उम्र 36 साल है, 36वें साल में मैं चल रहा हूँ, और 18 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुके हैं, और 18 साल मेरा बचपन था। और उस 18 साल में जब मुझे दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, तो ये लोग शायद तो कुछ लोग मानने को इनकार कर दें कि सर आप ऐसा कह रहे हैं, या सही बात है या झूठ बात है। क्योंकि आदमी जब सफल हो जाता है तो सर अपने बातों को मिर्च लगा करके, मसाले लगा करके वो सोचता है कि कुछ अच्छा है, बनाया जाए इसको। तो सर मैं उस टाइम जो मेरे अपलाइन थे, वो डीके सर ही थे उस कंपनी में, और मैं उस कंपनी में शिद्दत से काम कर रहा था। उस टाइम मैं 15% अचीवर हुआ था उस टाइम भी, और वो डीके सर ही थे मेरे अपलाइन, मतलब अपलाइन के अपलाइन थे मेरे, मतलब मैं इन्हीं के टीम में था। इस बात के अगर मैं कभी कहता हूं कि मैंने आज 18 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी और मुझे आज 18 साल हो गए, तो उसके साक्षात गवाह डीके सर है, क्योंकि मैं इन्हीं के ग्रुप में था और इन्हीं की टीम में था। तो थैंक यू डीके सर, ये मौका मैंने आपसे लिया। उसके बाद फिर अनिल सर से मेरी मुलाकात 2010 में हुई, और तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। जी तो थैंक यू सर, ये अवसर मैंने आपसे छीना है। सर आपने तो हमारी मदद कर दी बताने में, हमें उतना कम एक्चुअली जी आपने तो हमारी मदद करी है सर। और इसमें नो डाउट सर बहुत जबरदस्त अपलाइन हम लोग को मिले आशीष सर, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कभी
होने दिया। और मैंने देखा भी कि प्रीवियस सिस्टम में लोग जब हम लोग मीटिंग करते थे तो लोग पूछते थे कि आखिर सर आपकी अपलाइन है या आपकी अपलाइन है, मीन्स एसबीजी जो हमारा प्रीवियस था इस कंपनी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोग पूछते थे कि आप गुरु हैं या वो गुरु, क्योंकि मैं आज भी गुरु को बोलता और वो भी मुझे पलट के गुरु ही बोलते हैं। तो कोई समझ नहीं पाता था इस चीज को, है ना। तो ऐसे लगा, और आज भी हमें लगता है कि ये फील नहीं होने देते हैं कि मैं आपका अपलाइन हूँ, ये इनका बड़प्पन है। और आशीष सर के बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो हम लोग कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट करते हैं अगर इनसे, तो बखूबी ये मुहैया कराते हैं। और दूसरी चीज, हमेशा कोऑपरेट भावना से ये काम करते हैं हम लोगों के साथ, और यही वजह है कि आज टीम अच्छे से काम कर रही है और अच्छे लोग इस टीम के अंदर आ रहे हैं। तो दूसरी चीज दोस्तों, मैं उन सभी जाबाज लीडरों को जो अपना 100% दे रहे हैं समिट को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और थैंक्स करता हूँ। चाहे वो प्रभात सर हो, चाहे वो विंध्याचल जी हो, आयुष जी हो, राकेश जी हो, अनुज सर हो, अंसारी जी हो, डॉक्टर अवर बुल्लन जी हो, खान सर हो, और खुशी मैम, गिरी सर, मनोज सर, उमेश सर। सर एक श्रृंखला है, ये नामों की एक श्रृंखला है। आप सोच के देखिए, ऐसे जाबाज लोग आपका लीडरशिप कर रहे हैं, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे इस तरह के लोग कहते हैं, अगर किसी के मिलने से, या ऐसे कह लीजिए कि संघर्ष, मतलब किसी के मिलने से अगर आपके विचार बदल रहे हैं तो आम इंसान नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं जिन लोगों का नाम लिया हूं या अभी कुछ नाम छूट गया है, एक्चुअली मुझे उतना याद नहीं है और मैं थोड़ा कम टाइम में बात करना चाह रहा हूं, तो इसलिए जो लोग शेष रह गए हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो ऐसे लोग अभी श्रृंखलाओं की, मतलब ये कह सकते हैं कि एक श्रृंखला है, जो आप अगर उनकी संगत में जाते हैं तो आपके विचार बदल जाते हैं। अगर विचार बदलते हैं तो वो आम आदमी नहीं होंगे, कोई साधारण आदमी नहीं होंगे। तो ऐसे लोग आपका लीडरशिप कर रहे हैं, जो लीड बाय एग्जाम्पल, वल्ली वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आपको जो करने के लिए बोलते हैं वो खुद करते हैं, इसके बाद बोलते हैं, सिखाते हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों को कहते हैं गाली कैसे वो सीखते हैं, कैसे वो सीखते हैं, हम उनको सिखाते नहीं है, हम जो करते हैं या जो हम बड़े लोगों को करते हुए देखते हैं वो उसका डुप्लीकेट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे लीडर्स हैं जो ये करके सिखा रहे हैं, ये बता के सिखा रहे हैं कि भाई आप कहाँ पे हो, आप सोचो। तो ऐसे लीडरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी चीज, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आवर सीईओ और मेंटर, जो दूसरों को अपना बनाने में महारत हासिल करते हैं। मिस्टर अनिल सर जी एक जबरदस्त इंसान। मैं अगर उनके बारे में कुछ बात यहाँ पे करूँ तो जो भी करूँगा वो बहुत ही थोड़ा है, क्योंकि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से मैं भी हूँ और मेरा और उनके जो मकान की दूरियां हैं वो 12-13 किलोमीटर के अंतर्गत है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बखूबी मैं जानता हूँ, और हम लोग यहाँ पे रह करके उनके साथ दिलों और जान से लगे हुए हैं। तो दोस्त, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऐसे वो इंसान है जो उनके पास वो हर क्वालिटी है, अगर कोई भी व्यक्ति उनके सामने बैठ जाएगा तो उनका होके ही रह जाएगा, ये क्वालिटी उनके अंदर है। 2 घंटे की टास्किंग के बाद उन्होंने बहुत तर्क वितर्क किया मेरे को, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था, मैं 2001 से उस प्लेटफॉर्म पे आज भी हूँ, और उस प्लेटफॉर्म पे जब मैं था तो मैंने बहुत सारी कंपनियों को आते और जाते देखा। बहुत लोग, हम लोग यहाँ प्लान लेके आते थे, हम लोग प्लान देखते भी नहीं थे, दूसरे की प्लान, दूसरी कंपनी के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो उसी दौरान अनिल सर से मुलाकात और आशीष जी से भाई कुछ पर्सन्स और हैं बीच में जिनके वजह से ये मुलाकात हुई वहां मेरी, और 2 घंटा प्लान दिखाने के बाद 2 घंटा चर्चा हुई मेरी उनसे। वो मेरे को क्वेश्चन का मतलब पूछते थे, मैं उसका जवाब देता था,
वो मुझे समझा नहीं पाते थे इस चीज को। तो मैं यहाँ पे उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये पकड़ लिया कि ये व्यक्ति नॉलेज से नहीं, ये व्यक्ति इमोशनल से आएगा। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके अंदर कला कितनी है। लास्ट उन्होंने जो बाण छोड़ा मेरे ऊपर वो इमोशनल बाण था, और एक ही वर्ड ने हिला दिया मुझे। उन्होंने कहा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो विदेश की है, उसका फाउंडर विदेश का है, और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके जिले की है, आपके देश की। अगर ये कंपनी ग्रोथ करेगी तो नाम आपके देश का होगा, आपके जिले का होगा। आप चाहते क्या है? दोस्तों, उसी दिन से मैंने कहा कि नहीं, हमें इस कंपनी को आगे बढ़ाना है, इस कंपनी को लेके जाना है, इसके लिए जीना और मरना है, क्योंकि नाम हमारे देश का होना चाहिए, नाम हमारे प्रोजेक्ट का होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे सीईओ के साथ आप हैं। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सारे सीईओ को देखा भी हूं, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ को देखा हूं, बात भी किया हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक न कोई इस तरह का सीईओ मिला और न इस तरह का कोई सीईओ मिलेगा। दोस्तों, हम सब बहुत खुशनसीब हैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो कभी हार मानता ही नहीं है, जो कभी हार नहीं मानता। हार शब्द उनके डिक्शनरी से बाहर है। तो दोस्त, ऐसे सीईओ के साथ आप हैं, आप बिंदास काम करिए। और पूरे विश्व में पहली एक ऐसी कंपनी है, पूरे विश्व में पहली एक ऐसी कंपनी है जो अपनी पहली लायबिलिटी को किल करने की बात कर रही है। वरना बहुत सारे लोग 1 मिनट के अंदर साइट बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे हम पहले की जो हमारे लायबिलिटी है उसको हम निपटाने के लिए सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, निपटाया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आप हैं, इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपना 100% जैसे हमारे लीडर्स दे रहे हैं वैसे 100% आपको भी देने का बनता है। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता। और बस 2 चीजें मैं और कहना चाहूंगा अपने पूरी कम्युनिटी के लिए कि जैसे हमारे लीडर्स लगे हैं वैसे हमको भी अपना 100% अगर हम आप देते हैं, और जैसा कि अभी मितेश सर ने कहा भी पिछली मीटिंग में कि अगर आप 100% देते हैं 2025 में तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो नो डाउट दोस्त, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा अगर 100% देंगे तो। दूसरी चीज, मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब ये मैं कुछ अलग से बोल रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके इस पे समझ करके उसको अडॉप्ट करिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। दोस्तों, अभी क्या है कि 90% लोग, चूंकि हम एक मिडिल क्लास की फैमिली से मिलान करते हैं, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं वही काम हम भी करते हैं। और हम लोग के पास उतना नहीं होता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए, क्योंकि जैसा कि अभी आशीष सर ने कहा कि $100 से हम आए थे, तो $100 से हम भी आए थे। और आशीष सर ने जैसे बोला कि हमने $5000 लगाया, तो दोस्त पहला 5000 उनका लगा तो दूसरा मेरा लगा। हालांकि उस समय मुझे बहुत खराब लग रहा था। अब मैं जूम पे वो बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता है कि वो जो खराब लगा वो कितना बढ़िया हो रहा है। तो दोस्त, अगर हम मिडिल क्लास के लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उस फार्मूले को अपनाएं जो बड़े लोग, जो बड़े इन्वेस्टर उस फार्मूले को अपना करके आज बड़े हुए। अगर हम बहुत सारे लोगों को कैलकुलेट करें तो 90% लोग ऐसे हैं जो उनको महीने की इनकम आती है, जब भी आती है तो उसका पहले वो अपना एक्सपेंडिचर देखते हैं, पहले उस इनकम से खर्च को निपटाते हैं, फिर जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये 90% के लोग ऐसा करते हैं, जहां पे वो बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन पाते। बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो उनके पास इनकम आती है उसमें से वो एक डिसाइड करते हैं, छोटा ही पार्ट सही, वो एक डिसाइड करते हैं कि हमें 1%, 2%, 3% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना है, बाकी फिर जो बचा उसको खर्च करना है। दोस्त, आप सोच के देखिए
कि अगर छोटा छोटा हम पार्ट अगर सेव करके इन्वेस्ट करके करते जाएंगे तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा और एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में हम उभर के आएंगे। अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हुई है तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जूम की एक परंपरा है स्टोरी, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं भी थोड़ा सा 2 मिनट अगर इजाजत हो को होस्ट लोगों का। एकदम जी एकदम सर, एकदम। तो मैं वो इसको क्लियर कर देना चाहूंगा। एक गडेरिया था और अपने भेड़ों के झुंड में एक बछड़ा पाला हुआ था। तो जैसे वो अपने भेड़ को ये कंधे पे बैठाता है, वैसे वो बछड़े को भी बैठाता था। तो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो उसी तरह से बैठाता था और बछड़ा एक दिन बहुत बड़ा हो गया, यानी बैल हो गया। फिर भी उसको बैठा के लेके जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई इतना बड़ा बैल तुम उठा कैसे ले रहे हो? तो उसने कहा ये मैं आज नहीं उठाया हूं इसको, ये छोटा था तभी से उठा रहा था, आज ये आपको बड़ा दिख रहा है। तो उसी तरह दोस्त अपनी इनकम का हम अगर 1% भी आज सेव करें और इन्वेस्ट करें तो हमें नहीं पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन अगले दिन 2%, 3%, अगले महीने 4%, 5% ऐसे बढ़ाते जाए। अगर हम इसको 50% तक लेके चले गए तो नो डाउट आप एक दिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे और लोग पूछेंगे कि आप मिडिल क्लास के होकर के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर लिए? तब आप बोलेंगे कि मैं आज ये बड़ा वाला एक आज नहीं किया हूं, इसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले से कर दी थी, थोड़ा करके मैंने किया हुआ था। तो एक दिन बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। और लास्ट एक मैसेज और देना चाहूंगा, दोस्त हमेशा आपको सोच अपनी पॉजिटिव रखनी है। अगर बड़ा अचीवमेंट लेना हमेशा पॉजिटिव रखनी है। अशोक सर ने उसको थोड़ा सा शेयर भी किया था, तो मैं उसी चीज को थोड़ा सा और विस्तार कर देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए। और समझ में आना ये इसलिए जरूरी है कि लाइफ में अगर हम ये चीज अडॉप्ट कर लिए तो लाइफ में कभी असफल हो ही नहीं सकते। तो सोच हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। जब भी हमारा जूम इन होता है, मैं जूम पे डेली रहता हूं दोस्त, जब कोई कहता है आपको फोटो में आना है तो मैं फोटो में आता हूं। जैसे हमारे गुरु ने आज आदेश किया कि आपको आना है तो मैं आ गया। तो दोस्त हम लोग जब जूम इन होता है तो उसमें बोलते हैं मेक मिलेनियर विद समिट, और सारे लोग बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे, जब सब लोग बोलते हैं तो सब लोग बोलते और बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं मेक मिलेनियर विद समिट, मेक मिलेनियर विद समिट। दोस्तों जैसे अभी अशोक जी ने बोला कि 4 लड़के हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो हम ऊपर वाले के इतने बड़े पूरी एक तरह से कह लीजिए खानदान ही है, सब पूरा विश्व एक खानदान है बड़े वाले का, ऊपर वाले का। तो वो कैसे कंट्रोल करता होगा? तो उन्होंने एक चक्र बनाया, गोल्ड चक्र बनाया है, उस पर लिखा है तथास्तु, एक ही वर्ड लिखा है तथास्तु चारों तरफ। और उन्होंने कहा भाई एक मैकेनिज्म बना देते हैं, जैसे हमारे यहाँ मैकेनिज्म है बर्निंग का और ग्रोथ का, एक मैकेनिज्म है, वैसे उन्होंने मैकेनिज्म बना दिया कि भाई सारे लोगों का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि सारे लोगों के ऊपर डिपेंड होगा, विकास कैसे होगा उनके ऊपर डिपेंड है, जो जैसा सोचेगा वैसा उसका विकास होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ है जो सोचा उसको तथास्थ करने का। तो चलिए दोस्त, जैसे आपने सोचा मेक मिलेनियर विद समिट, तो समिट तो जाएगा, आपका समिट जाएगा कि नहीं ये माने रखता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका समिट जाएगा कि नहीं जाएगा ये माने रखता है। समिट तो जाएगा, क्योंकि इतने लोग अगर बोल रहे हैं तो समिट जाएगा ही जाएगा। और वो 24 घंटे में वो गोल चक्र हर व्यक्ति के ऊपर फोकस होता है। एक बार सपोज किसी ने कहा कि सर चलिए हम झा सर बोल रहे हैं, विंध्याचल जी बोल रहे हैं, सारे लीडर्स बोल रहे हैं, हम भी बोल देते हैं मेक मिलेनियर विद समिट। और रात में जब हम खाना पीना खा के सोने गए तो सोने के वक्त सोच रहे हैं भाई बोल तो दिए यार, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जैसे ही बोल रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं जैसे ही बोला उसी टाइम पे वो चक्र आपके ऊपर फोकस हुआ था। और जैसे दोस्त
अगर ऊपर वाले की मुहर लग गई तथास्थ की, तो आपका सबमिट तो ही रुक जाएगा, आपका सबमिट वहीं रुकेगा, लेकिन सबमिट जाएगा, आपका रुकेगा, जाएगा सबमिट, आपका रुकेगा सिर्फ। इसलिए आपको बार बार बोलना है, मेक मिलेनियर बिज सबमिट, मेक मिलेनियर बिज सबमिट, 24 घंटा बोलना है, लगातार बोलना है। क्या भरोसा कि वो चक्र कब हमारे ऊपर फोकस होगा। और आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, पता चला उसी टाइम पे मेक मिलेनियर बिज सबमिट जैसे ही बोल रहे वैसे ही हुआ तथास्थ। इस धरती पे कोई पैदा नहीं है दोस्त जो आपको मिलेनियर बनने से रोक ले, क्योंकि ऊपर वाला अगर बोल दिया कि आप मेक मिलेनियर हैं, आप मिलेनियर बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त। तो बी पॉजिटिव, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। बाकी हमारे तमाम लीडर्स बहुत सारा एजुकेशन देते हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत टाइम नहीं लेना चाहेंगे। तो सर बस ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू डीके सर, आपने अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास किया। जितेंद्र जी दिख रहे थे, सॉरी हाँ रामाकृष्णा जी दिख रहे थे, हम सोचे डीके सर का पूरा ग्रुप एक बार ले लिया जाए इसके बाद जितेंद्र जी का। रामाकृष्णा जी दिख रहे थे, आप अनम्यूट करने का, आपको अनम्यूट का लिंक गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिल गया। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद आपका, डीके सर का, विद्याचल सर का, खुशी मैम का, इतना जबरदस्त प्लान दिखाते हैं और उनके नाम में ही खुशी है, तो हम लोग तो देख के खुश हो जाते हैं। उनकी प्रेजेंस ही, वो स्माइल इतनी प्यारी है कि, और वो जो बोलती है ना कि या तो गॉड होगा या तो फ्रॉड होगा, वो जबरदस्त लाइन है, जैसे पुष्पा की लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही एग्जाम्पल आपने सेट की है। जहाँ तक बात करें तो मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं करंट सिस्टम में यहाँ पे मैंगो ऑफिसर हूँ। अगर जर्नी की बात की जाए तो आशीष जी का, डीके सर का, हम लोग का साथ काफी लंबा है, जो अभी आशीष जी चर्चा कर रहे थे। अभी जब स्टेकिंग की शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है कि हमारा एक टोकन था जिसका नाम था VGBT, और हम लोग पास सर ने कहा था कि नहीं, आपको जब SPGU एक हमारे प्रीवियस सिस्टम में आया था तो डीके सर मेरे घर पे आए, उस वक्त मेरा स्कूल बन रहा था, तो उन्होंने कहा कंपनी को खून देना है, अब जितना दे सकते हैं दे दीजिए ताकि ये जिंदा रहे। उस वक्त मुझे याद है मैंने लोन लिया हुआ था और बिना सोचे 12 लाख रुपए उठाया और सिस्टम में डाल दिया। ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो पैसा अभी तक मैंने मतलब क्लेम में नहीं लिया। परेशानी आई क्यों? क्योंकि होता है कि सिस्टम को खड़ा रखना है, सिस्टम होगा तो हम आएंगे, रहेंगे, अपने लोग खड़े रहेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। वो सिस्टम कोलैप्स हुआ, उसके बाद स्टेकिंग की बात हुई तो हमने भी $100 से शुरू करा। चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ गई जब हमारे मेंटर हैं डीके सर, आशीष जी, उसमें डीके सर की तबीयत काफी खराब हो गई, पार कर गई। तो हम लोग गए इनको देखने सर के घर, तो वहां पे सर ने कहा कि देखिए अभी मैं वैसे ही हूँ जैसे पितामह है, अरे अब आपको चार्ज दे रहा हूँ, आपको संभालना है यहाँ से। तो मैं इनसे सर से कमिट करके आया था कि सर आपको कहीं कमी नहीं खलेगी कि बिजनेस में कहीं अप है या डाउन है। और हमने चार्ज लिया और दैट मंथ हमने 8 मैंगो मैन निकाले थे, बैक टू बैक 8 मैंगो मैन विद इन 15 डेज, 15 मुझे लगता है 16 दिन के अंदर हमने 8 मैंगो मैन निकाले। फिर सर ने कहा कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप क्षमता रखते हैं, आप ऑफिसर जा सकते हैं, थोड़ा और फोकस्ड करिए, चीजों को बेहतर तरीके से करिए। तो मैंने बस यही कहा था सर आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब सर देखिए अगर आप किसी पे समर्पण कर लेंगे तो समर्पण में संदेह की जगह नहीं होती। जैसे आशीष जी की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि अगर अनिल सर मिट्टी भी उठाने के लिए कहेंगे तो मैं उठा दूंगा। उन्होंने जीवन में समर्पण किया एक व्यक्ति के प्रति, और 14 साल का समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है।
किसी के साथ, तो 14 दिन का समर्पण नहीं कर पाते, 14 महीने का समर्पण नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने 14 साल का समर्पण किया। आज इनका जीवन में एक जबरदस्त सकारात्मक बदलाव है। तो समर्पण बहुत शक्तिशाली चीज है। रेट अप जाए डाउन जाए ये चीजें मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। तो फिर हमने, सर ने कहा, फिर हमने समर्पण किया, फिर मेहनत करी और मैंगो ऑफिसर हासिल कर लिया। विश्वास नहीं हुआ कि इतनी, मतलब जो कंपनी की सेकंड हाईएस्ट रैंक है वो हम होल्ड करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे अपलाइन का आशीर्वाद, अनिल सर जी का इतना जबरदस्त सिस्टम है। और मुझे अनिल सर की एक सबसे प्यारी उनकी स्माइल लगती है। जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो कहता हूँ हाँ सर आप बस मुस्कुरा दीजिए, उतने तो जलवा जलवा कायम कर देगी। और जो पूरी जलवा टीम जिसमें हमारे गोलू भाई हैं, जबरदस्त चीजों को इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो सबके समर्पण से चीजें हो रही। अभी सर ने एक स्टोरी बताई थी, मैं भी चाहता हूं मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूं। क्या हुआ, एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, तो राक्षस एक तरफ थे, देवता एक तरफ थे, और अमृत निकला। और जब अमृत निकला तो झगड़ा हुआ कि अमृत पिएगा कौन। तो उसमें राहु केतु आपने भी सुना होगा, वो अमृत लेके भागे, और उस झगड़े में अमृत की कुछ बूंदें जमीन पे जाके गिर गई, धरती पे जाके गिरी। 4 जगह गिरी जहां आज भी मेला लगता है, जैसे कुंभ मेला कहते हैं, जो भी लगा हुआ है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जब बीटीसी 2009 में था ना, तो लोग 1 रुपए में कई 100 बीटीसी पा जाते थे। वही हाल आज सबमिट का है। आज रेट डाउन है। आज अगर आप $100 की स्टेकिंग करेंगे तो ठीक ठाक सबमिट की क्वांटिटी पा जाएंगे, अच्छी क्वांटिटी मेंटेन कर लेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है जिस तरह से हमारे मेंटर्स का गाइडेंस है, पूरी सबमिट टीम का, हमारे विंध्याचल सर, चाहे मिथिलेश परमार सर, चाहे पूरी कोर टीम का, एक दिन वैसे ही झगड़ा होगा जैसे अमृत के लिए हुआ था। और कुछ सबमिट पाने के लिए लोग, अब जो कुछ सबमिट, 1-2 सबमिट भी पाएगा ना, जिस दिन सबमिट 50 किल करके खड़ा होगा ना, अपने आप को भाग्यशाली मांगने का। और तब वही मेला लगेगा जो आज कुंभ का मेला लगा हुआ है। पूरी दुनिया से भीड़ आएगी और एक ही चीज को चाह रही होगी, जिसका नाम सबमिट होगा। और सबमिट के नाम में ही समर्पण है। और इसमें सबसे आगे जो लीड कर रहा होगा ना, वो जलवा करेगी। और ये पूरी जलवा कम्युनिटी की तरफ से एक ऑफिसर का वादा है, हम करके दिखाएंगे। जी क्योंकि हम लोग या तो छेड़ते नहीं है, और छेड़ते हैं तो छोड़ते, तो हम करेंगे। और हमारे पास हर चीज है, इतने जबरदस्त सीईओ है, इतने जबरदस्त अपलाइन है, और इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। 24 घंटे हम जब डिमांड करते हैं हमारे पास अपडेट आ जाता है। कभी कोई कंप्लेन नहीं, कभी ये नहीं कहते कि नहीं रात में 10 बजे क्यों कर रहे हैं, 11 बजे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कोई चीज नहीं होती। तो हम तो सही में 50 किल होगा। अगर आप बिलीव करते हैं तो अमृत की बूंद पाएंगे, अगर नहीं बिलीव करते तो फिर वहीं कुंभ में जाके, जैसे अभी कुछ लोग शहीद हुए थे, सीधे मोक्ष को पाए थे, तो हो सकता है आपको भी वैसे ही मोक्ष मिल जाए। हम इस कम्युनिटी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाहर बैठे राक्षस नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि गिर जाएगा, 10 पे चला जाएगा, जब अभी सर दिखा रहे थे 15 पे जाएगा, तो वही राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग बैठे हैं, जिनको लग रहा है नहीं अब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन वो समय आएगा, एक दिन नहीं, बहुत जल्द आएगा। तो जलवा के सोल्जर की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, सबको थैंक्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत जबरदस्त, धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। डीके सर के टीम से ऑफिसर रैंक होल्ड करते हैं। और सही बात तो ये है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम एक कंपनी में मैं काम करता था, अनिल सर से जब पहले मुलाकात नहीं थी, तो उस टाइम आप हमारे
उस टाइम उस कंपनी में आप हमारे टीम में थे, और फिर जब वो कंपनी मैंने छोड़ी तो उस कंपनी छोड़ने के बाद ये डीके सर के टीम में थे और मैं फिर इनके टीम में आया, और ऐसे सिलसिला हम लोगों का चलता रहा। आज 18 साल हो चुके हैं। तो थैंक यू रामाकृष्णा जी, आपने कम्युनिटी को आपने अपना सजेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितेंद्र जी बताया सर, मैंने आपको अनम्यूट का लिंक दिया है सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर। पूरी ऑल कम्युनिटी को नमस्कार। कोर लीडरशिप और ऑफिसर लीडरशिप मैंगो आर्मी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आजमगढ़ से हूँ और इस समय मैंगो वॉरियर हूँ यहाँ पर। और मैं बताता चलूँ कि अनिल सर से मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अनिल सर से प्लान देखा हूँ खुद, और मेरे घर से उनका जो पुश्तैनी मकान है मुश्किल से 15-18 किलोमीटर होगा, और जो नया मकान है वो 10 या 12 किलोमीटर होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कम्युनिटी को जो है थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हम लोग कितना मजबूती से और कितना दिल से लगे हुए हैं और कितने अच्छे से जानते हैं अनिल सर को। तो ये सौभाग्य रहा सर से मैं प्लान देखा, और उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग तो एक बार इधर उधर काम किए थे तो बहुत टूटे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जितेंद्र जी आप $100 से 100 की टीम बना दीजिए, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो उसी मिशन पर हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आशीष सर का कि आप जो है हर संभव हर समय आप मदद करते रहते हैं, और ये दिल से करते हैं, मतलब ये दिमाग से कभी नहीं। आपका ये नेचर रहा है, और सभी लोग जानते भी हैं जलवा टीम के लोग कि आप जो बोलना होता है मुंह पर बोल देते हैं, जो कहना होता है वो कह देते हैं, और दिल से मदद करते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप मेरे अपलाइन हैं और मेरे गेट मेंटर हैं। मैं दिल से आपको जो है मानता भी हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों का साथ मिला मुझको। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ लानी पड़ेगी हम लोगों को। 3 पावर जो होता है, 3 पावर में होता है कि पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की ताकत। हमको समर्पण करना होगा अपने अपलाइन पर, अपने कंपनी पर, अपने मालिक पर। अगर हम समर्पण में नहीं है, संदेह है, जैसे अभी डीके सर बता रहे थे, अशोक सर बोल रहे थे, आरके सर बोल रहे थे, मैं सबको सुन रहा था। अगर हमारा समर्पण नहीं है, संदेह है, तो हम चाह के भी आगे नहीं जा पाएंगे। और एक होता है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत। जबकि यहाँ पे 95% कम्युनिटी है, कहीं न कहीं काम किए, सब लोग जानते भी हैं। थोड़ा सा मैं बस केवल उसको एक रिवीजन कर रहा हूँ सबके सामने। पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत। अगर हमारी टीम एकता में नहीं है, हम लोग एकता में नहीं है, कंपनी के साथ एकता में नहीं है, मालिक के साथ एकता में नहीं है, अपने गुरु अपलाइन के साथ एकता में नहीं है, तो आगे बढ़ने में हमको दिक्कत होगी। हम बहुत आगे नहीं जा सकते। जैसे कि हमको बहुत आगे जाना है, अभी बहुत दुनिया पर जो है राज करना है, सर बोलते हैं। और एक होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, चीज बोलनी है, चाहे वो हमारा क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे कोई हो। हमको हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है, बी पॉजिटिव। और हमको वही चीज बोलना है, जैसे हम कार्ड बांटते हैं तो सबको देते हैं, हमारे यहाँ निमंत्रण में लोग आते हैं, उसी तरह हम जो बोल रहे हैं ना वो नेचर हमको वापस देता है, जो प्रकृति है वो हमको वापस कर देती है। तो हमको भी हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है और संदेह नहीं करना है। पॉजिटिव वे में हम नहीं रहेंगे, हमेशा संदेह करते रहेंगे, तो हमारा काम उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा जितना हम करना चाहते हैं। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है हम लोगों को, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में आ गई तो हम एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, और हमेशा अपलाइन के संपर्क में हमको रहने की जरूरत है। हम क्या है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारा अपलाइन तो बहुत बकलोल है,
अरे हमसे बहुत आगे निकल गए, ये हो गए, ये घमंड कभी नहीं करना है, क्योंकि पिता और अपलाइन की जो कर्तव्य नहीं करेगा वो मेरे समझ से तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और लोग समझते हो तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी बताऊंगा कि मैं थोड़ा सा धार्मिक बातें ज्यादा लोग जानते भी हैं, तो मतलब गुरु और अपलाइन की ताकत कितनी होती है। एक बार जो है विष्णु भगवान की मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक शर्त है कि जो अपलाइन अपना खोजा होगा, जो अपना गुरु बनाया होगा, उसी को यहाँ पर मीटिंग में अटेंड करने की अनुमति है। तो नारद मुनि जी उस समय किसी को अपलाइन नहीं बनाए थे, गुरु नहीं बनाए थे, तो उनको जो है अनुमति नहीं मिली। तो बड़ा नाराज हुए, विष्णु भगवान से बोले कि मुझको भी गुरु बनाना है, किसको बनाऊं? अपलाइन बनाना है, किसको अपलाइन बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि ये कहे कि बढ़िया मुझको चाहिए अपलाइन। तो उन्होंने कहा बढ़िया चाहिए तो आप तो खुद ही गुरु हैं। जब आप जान गए कि बहुत बढ़िया मुझको चाहिए, तो आप खुद ही गुरु हैं, खुद ही अपलाइन है। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, बताइए, हमको अपना अपलाइन बनाना है, गुरु बनाना है, किसको बनाए? तो उन्होंने कहा जाइए, सुबह में उठ के जाइएगा, गंगा जी में स्नान करिएगा, उधर से आइएगा, जो मिल जाएगा उसी को बना लीजिएगा, वही आपका अपलाइन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। गए, सुबह उठे, गए गंगा जी में स्नान किए और लौट रहे थे, और एक मछुआरा जा रहा था, वो विष्णु भगवान ही थे, मछुआरा जा रहा था मछली मारने। तो उन्होंने कहा मुझको गुरु बना लो, तुम मेरे अपलाइन हो, मेरे गुरु हो, बना दो मुझको। उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो मछली मारने वाला हूँ, मैं क्या जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको गुरु बनाना है भाई, अपलाइन बनाना है। तो क्या किया, धागा तोड़ा और उसमें को होती है कंठी टाइप कुछ होती है, जो है वो फंसाते हैं लोग मछली को, वो तोड़ के इनको पहना दिया। तो अब देखिए संदेह की बात जो मैं कह रहा हूँ, तो इन्होंने आया तो विष्णु भगवान से कहे कि विष्णु भगवान बोले कि क्या भाई आपका अपलाइन मिला, गुरु मिला? उन्होंने कहा हाँ मिला तो, लेकिन मछुआरा मिला। देखिए यहाँ पर संदेह हो गया उनको, कहे मिला तो लेकिन मछुआरा मिला। उन्होंने कहा कि देखिए नारद जी, जो आपको संदेह हो गया ना आपके गुरु पर, अपलाइन पर, ये चीज बहुत आपको नुकसान कर जाएगी। अब बोले क्या होगा? बोले जो 84 लाख जीव होते हैं, 84 लाख जो जीव हैं, उसमें आपको भ्रमण करना पड़ेगा, तब फिर दोबारा आप आएंगे। अब क्योंकि आपने अपने अपलाइन और गुरु पर संदेह कर दिया, और संदेह से जो है आप सफल नहीं हो सकते। अब तो कहे कि तब इसके लिए क्या होगा? तो बड़ा वो विरोध करने लगे और कहे कि अरे मेरा सब बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इतना दिन भ्रमण करूंगा, कैसे फिर रहूंगा? उन्होंने कहा चलिए अच्छा निवारण मैं कर देता हूं। तो विष्णु भगवान भाई सर्वस्व हैं, हर चीज है, उन्होंने निवारण किया। आगे जो है लिखवा हुआ कि उस पर लटवा दिए, कुछ लोग कहानी जानते भी होंगे, तो उनका खत्म हो गया। तो मतलब